जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होगे। अच्छा जी, तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक शॉर्ट सा जो है वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारे साथ जो है वो किस किस तरह के लोग जो हैं वो इस वेबिनार में मौजूद हैं। तो मैं अभी चैट को ओपन कर रहा हूँ। आप लोगों ने चैट में जो है वो ये बताना है कि आप लोग किस सिटी से इस वेबिनार को वॉच कर रहे हैं, और ऑल्सो आपको कौन सी स्किल आती है। सो इन वन मैसेज यू हैव टू टेल योर सिटी एंड योर स्किल। सो चैट इज ओपन एंड लेट्स डू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मोबाइल ऐप डेवलपर अब्दुल हसीब, मुजफ्फरगढ़ पंजाब, फिजा बहावलपुर, local designer from Multan, Karachi, SEO video editing from Faisal, mobile app developer, business developer, graphic designing. Okay. Content developer, graphic designing, Karachi, teaching, digital marketing, Multan, Daska, चकवाल, जेहलम, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, भावलपुर। ओके, सो बहुत बहुत से सिटीज के लोग, रहीम यार खान, मतलब सिंध, पंजाब, केपी के, आजाद कश्मीर, हर जगह के लोग जो हैं वो इस वेबिनार में मौजूद हैं। तो सवाल जो मेरा आप लोगों से है, बहुत मासूमाना सा सवाल, कि भाई क्या सोच लेकर, क्या उम्मीद लेकर, क्या ख्वाहिश लेकर आए हो मेरे वेबिनार में। क्या लगता है कि क्या सीख कर जाओगे इधर से, क्यों आए हो? टू अर्न, ओके, पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, टू मेक माई फाइवर वर्थ मेकिंग मनी, टिप्स टू अर्न, रैंकिंग सीखने के लिए, फ्रीलांसिंग सीखने के लिए, टू अर्न मनी, टू अर्न, टू लर्न अर्न ऑनलाइन, टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो हर बंदे का जी, हर बंदे की जो सोच है वो इसी इर्द गिर्द घूमती है कि उसने अर्निंग करनी है। ठीक है। खाली जो बच्चा कह रहा है ना, खाली सीखने के लिए आया हूं, टू लर्न टू लर्न, सीखने से क्या होगा? सीखने से कुछ नहीं होता। सीख के जब इंप्लीमेंट करोगे तब अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है। इधर से सीख लोगे, सीख के जाके क्या दुनिया को बताते रहोगे कि मुझे फ्रीलांसिंग आती है? तो भाई, अपना पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो सीखा होता है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं भी आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि भाई जो जो वेबिनार में आए हैं, ठीक है, नोटबुक और पेंसिल उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने अपने पास रखी होगी, क्योंकि वेबिनार में बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो मैं बताऊंगा, जो कि आपको नोट डाउन चीजें करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज 10 दफा सुने और उसको 10 दफा सुनने की बजाय उसको एक दफा सुन के लिख ले, तो जो एक दफा सुन के लिखी हुई चीज होती है वो आपको ज्यादा बेहतर जो है वो याद हो जाती है। और बाकी कोई बंदे को अगर इस तरह से लग रहा है कि भाई ये 1 डेढ़ घंटा हम वेबिनार अटेंड करेंगे, उसके बाद हम फाइवर के अकाउंट पे जाके ऐसी फूक मारेंगे, ठीक है, कि हमारे अकाउंट में जो है वो रातों रात जो है वो हजारों डॉलर्स के ऑर्डर आ जाएंगे, या हम एक हफ्ते के अंदर लेवल 2 सेलर बन जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर तो कोई बंदा इस तरह की सोच लेकर बैठा हुआ है तो वो वेबिनार को लीव कर सकता है। हाँ, चीजों को टाइम लगता है, ओवर द नाइट चीजें नहीं होती। मैंने आपको पूरा एक रोड मैप बताना है कि भाई 1 किलोमीटर सीधा जाना है, वहां से राइट होना है, वहां से लेफ्ट होना है। अभी भाई जाना आपका काम है। ठीक है। मैंने आपको अपने साथ नहीं सवारी पे बैठाकर छोड़ के आना, मैंने आपको एक दिखा देनी है जगह। अब उस जगह पे पहुंचना भी कैसे है, कहाँ पे क्या स्पीड रखनी है, कैसे आना जाना है, वो सारा मैंने आपको बताना है, बट स्टिल पहुंचना आपका काम है। अच्छा जी, करते हैं वेबिनार का स्टार्ट। आज का वेबिनार फ्रीलांसिंग मास्टरी। इन द पर्पस ऑफ दिस वेबिनार, व्हाई यू आर ऑल हियर, इज हाउ टू बिकम अ टॉप सेलर ऑन फाइवर। ठीक है। अभी लोगों को लगता है जी मार्केट फाइवर की बहुत सैचुरेट है, पाकिस्तानियों ने फाइवर ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया है फाइवर से, या जो पहले के बैठे हैं सिर्फ उनको ऑर्डर आते हैं, नए लोगों की अब जगह नहीं है। ऐसे बहुत से सवाल आप लोगों के माइंड में भी आए होंगे। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ,
फ्रीलांसिंग टफ जरूर हुई है पिछले दिनों में लेटेस्ट एल्गोरिथम की वजह से, बट उसका क्रैक मौजूद है। ठीक है, हाँ वो क्रैक ज्यादा लोगों को नहीं पता, इसलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि फ्रीलांसिंग इज डेड, फ्रीलांसिंग इज डेड। बट इन इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, उन लोगों को क्रैक नहीं पता कि इसको क्रैक किस तरह करना है इस एल्गोरिथम को। एनीवेज, आप लोगों को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी करवाता हूं, और उस इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी होगी। ठीक है, पैसा कमाने की लगन जब इंसान के अंदर पैदा हो जाए ना, ठीक है, फिर इंसान कहीं ना कहीं से भी चीजों को सीख लेता है। जब तक आपके अंदर पैसा कमाने की लगन नहीं ना होगी, ठीक है, तो आप हवाई बातें करते रहेंगे। मेरा नाम एहसन इजाज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द को फाउंडर ऑफ चेन अप सॉल्यूशन। 2021 में मैंने अपने फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट किया था, और फ्रॉम नाउ टिल देन इट्स बीन 4 ईयर। इन 4 सालों में मैंने 5,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं, वर्किंग विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और इस सारे प्रोसेस के अंदर मैंने $5 लाख की अर्निंग भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको जो है वो पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। और इस साल 2024 में 7 से 8 महीने पहले मैंने अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी बनाई है चेन अप सोल्यूशन के नाम से, जहां पे मैं जो बिजनेसेस हैं, लोकल लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं, उनको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस एनहेंस करने के लिए, अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सर्विसेज का मेयार बेहतर करने के लिए, हम एज अ मार्केटिंग एजेंसी हम उनकी हेल्प आउट करते हैं थ्रू मार्केटिंग और थ्रू वेरियस सर्विसेज। ठीक है, अभी भाई ये तो था एक मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि भाई मैंने इस साल फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, इतने प्रोजेक्ट्स किए, राइट नाउ जो है वो मैं ये कर रहा हूं। बट मैंने फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, और भी तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं यहां पे ही क्यों आया। मैं बेसिकली 2020 में यूसीपी में मैंने एडमिशन लिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। हर बच्चे की तरह मेरा भी ये ख्वाब था कि 4 साल ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ है इसको यादगार बनाया जाए। 12 साल की एक हेक्टिक सी जो रूटीन होती थी स्कूल की, कॉलेजेस की, उससे छुटकारा पाके जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरे भी माइंड में बाकी बच्चों की तरह ही ख्वाब थे कि यादगार बनाऊंगा इन 4 सालों को, घूमूंगा फिरूंगा, अच्छी ड्रेसिंग करूंगा, एक अच्छा सोशल सर्कल बनाऊंगा। और उस सब के लिए आपके पास होने चाहिए पैसे। बट एक स्टूडेंट की जेब में पैसे होने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती हैं, या तो वो किसी जागीरदार खानदान से उसका ताल्लुक हो, या तो वो कोई पार्ट टाइम जॉब करता हो। अब जागीरदार घराने से तो मेरा ताल्लुक था नहीं, और पार्ट टाइम जॉब भी नहीं था मैं कर रहा। तो मैं किस तरह अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे, एक यादगार जो वो 4 साल से गुजार सकता था। अभी वो पार्ट टाइम जॉब, आपको भी पता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पहले सेमेस्टर में क्या कोई पार्ट टाइम जॉब मिले, वो भी नहीं थी मिल सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने बाइक पर ऊपर चलाना स्टार्ट कर दी, उधर से डेली का 500 हजार कमाया। पैसा कमाने की लगन पैदा हो गई, पैसे की कदर होने लग गई। फिर उस पैसे को अपने ऊपर लगा के अपनी लाइफ के अंदर तब्दीलियां देखी कि 500 खुद कमा के 500 जब बंदा खुद पे लगाता है तो क्या पैसे की कदर होती है। और जो जो ख्वाब थे कि भाई लाइफ अच्छी गुजारनी है, वो तो आपको भी पता है कि लाइक स्टूडेंट के पास डेली 500 हजार हो तो वो अच्छी अपनी लाइफ गुजार सकता है। पहला सेमेस्टर तो मैं ये काम करता रहा, बट सेकंड सेमेस्टर में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये काम कब तक करूं। मैं तो एक स्टूडेंट हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, बट ये काम तो मेरी डिग्री से, मेरे पैशन से, किसी चीज से रिलेट ही नहीं कर रहा। मुझे अपनी आईटी की जो मेरी फील्ड है, मुझे उसके रिलेटेड कोई चीज देखनी चाहिए। तो फिर मैंने वर्किंग करना स्टार्ट की, दोस्तों से सीखा, कभी ड्रॉप शिपिंग की, फेल हुआ, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सर्विस बेस्ड काम की तरफ आया। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद सोचा भी स्किल को बेचना कैसे है, बेचने के लिए फिर फ्रीलांसिंग सीखी। उस टाइम पे नहीं था कोई अच्छा मेंटोर, नहीं था कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, तो चीजों को सीखने में टाइम लगा, 7-8 माह लगे। बट
उस टाइम पे तो एल्गोरिथम भी बहुत ज्यादा सिंपल था, फिर भी 8 माह लगे, चीजों को सीखा, इंप्लीमेंट किया और फाइवर के अकाउंट को रैंक करके ऑर्डर आना रिसीव हुए। तीसरा सेमेस्टर मेरा उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था जब मुझे ये ऑर्डर्स आना रिसीव हुए। और मजे की बात आपको बताऊं कि उन तीसरे और चौथे सेमेस्टर, इस 1 साल के अंदर आपके भाई ने 40 से 50 लाख कमा कर अपनी जाती गाड़ी सिविक पर मैं यूनिवर्सिटी जाता था। यार मैं वही बच्चा था जो पहले सेमेस्टर में उबर चलाता होता था बाइक पे। और सीरियसली मेरे सोशल सर्कल में सारे दोस्तों को ये पता था, और लाइक काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ता था स्टूडेंट्स की, क्लास फेलोज की तरफ से। बट लगन थी पैसा कमाने की, ठीक है। अपने अंदर अना नहीं थी, ईगो नहीं था कि यार मैं मतलब ये क्या, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर तो तुम ये सोचते रहे सारी जिंदगी के लोग क्या सोचेंगे, तो हाँ, नेक्स्ट फिर आप समझ ही जाओ, फिर वो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ठोकरें खानी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक जगह ठोकर खाओगे ना, ठीक है, अभी उस जगह पे तुम्हें उस चीज का सिला नहीं मिलेगा तो दिस डजेंट मीन कि तुम्हारी लाइफ में सिला लिखा ही नहीं हुआ। तुमने मेहनत की उस जगह पे, वहां सिला नहीं ना मिला, तुम कहीं और मेहनत करोगे, उसका सिला भी तुम्हें उसके सिले के साथ मिलेगा। सिर्फ फर्क क्या है, आपकी सोच का फर्क है, आपकी आपका माइंड उस तरफ नहीं जाता। एनीवेज, नाउ अभी जो मेरी फ्रीलांसिंग का काम है, जो मेरी अपनी एजेंसी का काम है, वो तो एक कंप्लीट ऑटोमेटेड हो गया है। मेरे पास बिजनेस डेवलपर है, ग्राफिक डिजाइनर है, डिजिटल मार्केटर है, कंटेंट क्रिएटर है, आई हैव दैट फुल टीम ऑन द फ्लोर, वो सारा काम देख रही है। और अब आपके भाई ने सोचा कि क्यों ना यार जो मेरी तरह के न्यू फ्रीलांसर्स मार्केट में आ रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख के आ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि सक्सेस जो है वो किस तरह से हासिल करनी है, तो मेरा काम है उस तरह के लोगों को मेंटोर करना। क्योंकि मुझे कदर है उन लोगों की जो कि घर बैठ के जो है वो ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। और अपना उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें जो है मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया। यार मैंने तो एक लाइफ में एक बहुत बोल्ड डिसीजन भी लिया हुआ है। मैंने 7th सेमेस्टर करके मेरी यूनिवर्सिटी में 8th सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा था और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्किप कर दी। वजह क्या थी? उस टाइम पे मेरा काम जो है, ये बात आपको इसी लाइक 8-9 माह पहले बता रहा हूँ। मेरा फ्रीलांसिंग का काम उस टाइम पीक लेवल पे था। अभी मेरे पास टीम तो थी रिमोटली जो काम कर रही थी, बट उस काम को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए मुझे एक ऑफिस चाहिए था। और ऑफिस बनाने के लिए मुझे जो है वो सारा दिन उधर बैठना पड़ना था। बट यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं उस चीज को जो है वो नहीं था मैनेज कर सकता। तो मैंने क्या सोचा, मेरे पास थे दो रास्ते। या तो मैं उस टाइम पे अपने डिग्री कंप्लीट करूं और उसके बाद ऑफिस बनाऊं, या तो मैं डिग्री डिग्री अगर कंप्लीट करनी थी, मेरे माइंड में क्या था, डिग्री के दो फायदे हैं, या तो जॉब कर लो या बाहर के मुल्क चला जाओ। बस जॉब मैंने करनी नहीं, बाहर के मुल्क मैंने जाना नहीं, तो मैं डिग्री का क्या करूंगा? ना तो मैं आगे जो इन फ्यूचर काम करूं उसमें मेरा डिग्री का कोई ताल्लुक है, क्या करूं? ठीक है, डिग्री कंप्लीट कर लूं 1 साल, उसके बाद जो है अपना सेटअप लगाऊं। यार अभी तो काम पीक पे चल रहा है, अभी इसको मैंने नहीं सही से हैंडल किया तो 6 माह के बाद पता नहीं ये डेड ना हो जाए। तो क्या करूं फिर? डिग्री का कोई फायदा नहीं, चलो डिग्री स्किप करता हूँ। अपना जो काम है, जो मेरा एक अर्निंग स्ट्रीम बनी हुई है, क्यों ना उसको ही एनहेंस करूं, उसी में अपना फ्यूचर बनाऊं। की डिग्री वहां से स्किप, अपनी एजेंसी बनाई और 8 माह के अंदर इनक्रेडिबल ग्रोथ देखी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके भाई के कुछ बोल्ड डिसीजन थे, कुछ फैसले थे, ठीक है। ये 4 साल लाइफ थी जिसमें जो है वो बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। चैट ओपन करके जो है वो चेक किया जाए कि भाई आप लोग सो तो नहीं गए इतना बोरिंग सा इंट्रोडक्शन सुन के। कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगा, बट कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिली होगी इससे कि मेहनत की जो है वो इंसान की जाया नहीं जाती। अच्छा जी, चैट ओपन करके आप लोगों से ये पूछता हूँ कि भाई ये जो फैसला था डिग्रीज छोड़ के अपने फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने का, दैट वाज माय वाइज डिसीजन और नॉट? चैट इज ओपन, टाइप गुड डिसीजन वाइस, यप यप सही था वाइस, यस यस गुड डिसीजन, गुड गुड, इट वाज राइट। स्किप का अच्छा था, ड्रॉप का नहीं।
Okay, good decision, good decision, good decision, wise, brilliant decision. By question, answer, good decision, good decision, good decision, good decision, good, 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 good. वाओ आज तो बहुत ज्यादा। बट यूजुअली मुझे लाइक दो मैसेज होते थे गुड के, एक मैसेज होता था नॉट गुड। बट आज लगता है लोगों को ज्यादा अच्छा लगा मेरा ये डिसीजन। एनीवेज, ये आपको मैं अपने कुछ एक दो अकाउंट्स की अर्निंग दिखाता हूँ। इस अकाउंट की वीडियो भी कल आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर की गई थी। 1,03,000 डॉलर का ये अकाउंट है। 1,48,000 का ये अकाउंट है। कुछ 2.5 लाख डॉलर के ये दो अकाउंट बन जाते हैं। उसके बाद छोटे मोटे अकाउंट मिलाकर 3 लाख डॉलर बन जाएंगे। और 2 लाख डॉलर जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट के साथ जो है वो काम किया गया है, क्योंकि मैं क्लाइंट को मीटिंग करके सीधा ले जाता हूँ व्हाट्सएप पे, और उसके बाद फिर उधर से डायरेक्ट पेमेंट। जरा फाइवर का भी तो 20% कितना दें, ओनली फाइवर को तो हमने कितने पैसे कटा चुके हैं। अच्छा जी, ये टेबल ऑफ कंटेंट आज के वेबिनार का डिस्कस करते हैं। पहले मॉड्यूल में हम इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे। सेकंड मॉड्यूल में फ्रीलांसिंग प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है उसके बारे में बात की जाएगी। थर्ड मॉड्यूल फाइवर पे गिग कैसे क्रिएट करनी है। एंड फोर्थ मॉड्यूल गिग की ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, गिग एसईओ क्या होती है। बहुत जालम जालम मॉड्यूल होगा ये। फिफ्थ मॉड्यूल के हमने एक्सीलेंट सर्विस को कैसे डिलीवर करना है। एंड द सिक्स मॉड्यूल के भाई पहले 5 मॉड्यूल में तो हमने फ्रीलांसिंग को पूरा रगड़ दिया पकड़ के। बट अब इस सिक्स मॉड्यूल में हम ये करेंगे कि भाई जो बिजनेस हमने खड़ा किया है उसको हमने स्केल अप कैसे करना है फ्रीलांसिंग के बिजनेस को। एंड द फाइनल असाइनमेंट एट द एंड कि भाई आप लोगों ने अपनी गिग बनाकर जो है वो सबमिट करनी है। अभी ये सबमिट आप लोगों ने मुझे नहीं करनी है, सबमिट आप लोगों ने अपने आप को करनी है। 2 घंटे अगर मुझे मेरे वेबिनार में देते हो ना, तो कल को अपने आप को क्या जवाब दोगे कि ये भी लाइफ में जैसे जैसे कितने घंटे जाया करते हैं, ये भी 2 घंटे जाया कर दिए नहीं ना। अगर नहीं चाहते कि अपने आप को, ये अपने आप से ये सवाल करो या ये अपने आप को जवाब दो कि मैंने 2 घंटे जाया किए हैं, तो अगर नहीं ये चाहते तो भाई असाइनमेंट करके अपने आप को सबमिट करने, ताकि भाई तुम्हारा जमीर मुतमईन रहे कि भाई तुमने ये 2 घंटे अपनी लाइफ में जाया नहीं किए। Webinar को overview क्या, this webinar will guide students step by step on how to kickstart their freelancing career, create an outstanding profile and attract new clients, and how to deliver the high quality services. And it will be also focusing on key freelancing strategies, the essential tools and the tips required to stand out from the competition. ये हो गया जी वेबिनार का ओवरव्यू। स्टार्ट करते हैं जी पहले मॉड्यूल से, इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। हु हायर्स फ्रीलांसर्स, व्हाई फ्रीलांसर्स आर हायर्ड, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, व्हाट आर द पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग। इस सवालों में से बहुत से सवाल आप लोगों के माइंड में भी आते होंगे, नहीं आते क्या? आते हैं ना। जो जो लोग स्किल एक दफा सीख लेते हैं, बाद में जब उनके सामने फ्रीलांसिंग का नाम लिया जाए, पहला सवाल ही आता है क्या बेनिफिट है फ्रीलांसिंग के, प्लेटफॉर्म क्या फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग है क्या। आते हैं ना ये सवाल। चलो जी, पहले सवाल का जवाब आपको मैं देता हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि भाई आपने क्लाइंट्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने, लाइक एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। जैसे आप जॉब करते हैं तो वहां तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं कि इतने माह भाई आपने इधर जॉब करनी है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप लोगों ने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। बट आप लोगों के माइंड में ये चीज आती होगी कि भाई अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये तो कम रिस्की है। एक दफा क्लाइंट आ गया, इन फ्यूचर दोबारा क्लाइंट ना आया, या ये प्लेटफॉर्म जिन पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे, अर्निंग करेंगे, ये कल को प्लेटफॉर्म बंद हो गए, हम क्या करेंगे? अगर अभी हम किसी जगह पे जॉब कर लें तो हमारे पास उस तरह का एक्सपीरियंस हो कि कल को एक तो कंपनी जो है वो हमें निकाल दे तो हम दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो जॉब आप लोग जो है वो इस कंटेक्स्ट में जो है वो जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलो अगर आप लोग नहीं प्रायोरिटी देते तो आपके घर वाले देते होंगे, क्योंकि घर वालों को नहीं पता ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग में क्या पोटेंशियल है। वो आप लोगों को कहते होंगे बेटा क्या घर बैठ के काम करना है, तुम्हें लाखों रुपए दे के इसलिए डिग्री करवाइए कि तुम घर बैठ के लैपटॉप पे अर्निंग करो। क्या होती है ऑनलाइन अर्निंग, जाकर किसी कंपनी में काम करो, कल को ये प्लेटफॉर्म बंद हो गए तो भाई वाकई ही ये प्लेटफॉर्म बंद हो सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग खत्म हो सकती है, बट इन ओनली वन कंडीशन। जिस दिन 1 USD इज इक्वल टू 1 PKR हो गया ना, पाकिस्तान की करेंसी और अमेरिका की करेंसी बराबर हो गई, उस दिन फ्रीलांसिंग खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट लाइक फ्रीलांसिंग नहीं खत्म होगी, पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग करना छोड़ देंगे, क्योंकि भाई वो फिर यहाँ पे 4-4 5-5 हज़ार डॉलर की वो अपना मजदूरियां कर रहे होंगे पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हो नहीं सकती। ठीक है,
बिलीवेबल नहीं ना ये चीज। तो अगर ये चीज नहीं हो सकती ना, तो ठीक है, तो फिर मान लो कि भाई फ्रीलांसिंग भी नहीं खत्म हो सकती। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी जो है वो, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आ रही हैं, आईटी तरक्की कर रही है, और जो नॉन आईटी पर्सन है ना, उनको अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ना कहीं आईटी सर्विसेज चाहिए होती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ये इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ। और वो फिर सारे बिजनेस ओनर्स जो हैं वो अपने बिजनेसेस के लिए सर्विसेज लेने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं। तो पीछे से डिमांड सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फ्रीलांसिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, वाई फ्रीलांसिंग इज अ ग्रोइंग कैरियर। तीन चीजें जी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ग्लोबल क्लाइंट्स है, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। फ्लेक्सिबिलिटी, घर बैठ के चलते फिरते बाहर दोस्तों की गैदरिंग में हो, घर में हो, कहीं शादी में, मोबाइल पास है, ठीक है, तो आपका बिजनेस चल रहा है। ग्लोबल क्लाइंट है जी भाई, यूएसए से भी क्लाइंट आएगा आपको, यूके का भी आएगा, आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी पता लगेगी, क्लाइंट क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। ठीक है, अभी यूके यूके के लोगों की साइकोलॉजी और है, उनके साथ बात करने का और तरीका है। यूएसए के लोगों की साइकोलॉजी और है, उनके साथ बात करने का तरीका और है। जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपको जो है वो, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज, आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी पता लगेगी, और आपको पता लगेगा कि भाई इन लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ठीक है। थर्ड, अनलिमिटेड रनिंग पोटेंशियल। अच्छा जी, अनलिमिटेड रनिंग पोटेंशियल मैं किस सूरत में कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर तो आप लोगों में से बहुत से लोग आप लोगों में से आईटी पर्सन होंगे, ठीक है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में डिग्री की होंगी, और मेरी तरह वो लोग भी कहते होंगे कि जी हमने जॉब नहीं करनी, ठीक है, हम लोगों ने अपना सेटअप बनाना है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अपनी कंपनी बनाने के लिए तुम लोगों के पास तो होना चाहिए एक एक्सपीरियंस। अब तुम सोचोगे कि यार मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए ना मैं किसी कंपनी में जाकर जॉब करता हूँ, बट वो जॉब एक्सपीरियंस होगा सिर्फ। जॉब एक्सपीरियंस क्या होगा कि काम कैसे करना है, बस। वहां जाके तुम ये सीख लोगे काम कैसे करना है। वो काम लाना कैसे है, उसको ला के करना कैसे है, उसकी क्वालिटी डबल चेक कैसे करनी है, उसको डिलीवर कैसे करना है, ये चीज तो तुम जॉब से नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। हाँ, ये चीज तुम फ्रीलांसिंग से जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हो कि क्लाइंट डीलिंग भी तुम खुद कर रहे हो, तुम उसका काम भी खुद कर रहे हो, तुम उसको डिलीवर भी कर रहे हो, तुम उसकी रिवीजन भी कर रहे हो, तुम उसकी क्वालिटी भी चेक कर रहे हो, तुम ईच एंड एवरीथिंग खुद कर रहे हो। तुम एक्सपीरियंस मिल रहा है कि भाई अच्छा, अब मैं अपनी एजेंसी बना के अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाकर उसको ऐसे ऐसे ग्रो कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग द राइट नॉलेज। अगर तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम एजेंसी बना लोगे, तो इसको तुम इजी वर्ड ये कह लो कि तुम कुएं में छलांग लगाने जा रहे हो। क्योंकि 99% जो सॉफ्टवेयर हाउस एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, उनके ऑनर्स जो हैं, को फाउंडर्स जो हैं, वो एक टाइम पे फ्रीलांसिंग से एक्सपीरियंस लेकर ही आज अपनी कंपनियों को उन्होंने कहां कहां पे खड़ा हुआ है। मिसाल आपके सामने है, नेटसोल 1998 में उनके ऑनर ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों के साथ मैं काफी शेयर करूंगा, एक्टिविटीज भी आप लोगों के साथ होंगी आज के वेबिनार में। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई 78% फ्रीलांसर ये कहते हैं कि भाई हमने जो जॉब अपनी छोड़ी है ना, उससे ज्यादा पैसा हम फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि ये 78% क्यों है, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये एटलीस्ट 99% होता, क्योंकि जॉब जो है वो फ्रीलांसिंग से बहुत दूर दूर है। अच्छा जी, एक्टिविटी की ऐप, सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फ्रीलांसिंग, अपने गोल्स बनाओ। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। ठीक है। अच्छा, अगर तो ये सोच के ना कि यार बस पैसे कमा लेंगे, ठीक है यार, बस थोड़े से मिल लेंगे पैसे जिस तरह बाकी लोग कमा रहे हैं, तो यार ये बहुत ही ना एक लाइक लो क्लास आपकी अप्रोच है। नहीं, एक गोल बनाओ, एक बड़ा गोल बनाओ। यार मैंने अगले साल अपना घर बनाना है यार, मैंने एक कनाल की कोठी बनानी है यार। ठीक है, ये एक बड़ा गोल है। इसको अचीव करोगे ना, 2 महीने गुजर जाएंगे ना, तुम्हें होगा यार 10 महीने रह गए, सिर्फ इतने कम कमाए हैं, यार मुझे और मेहनत करनी है। तुम और मेहनत करोगे, तुम में लगन पैदा होगी। जब तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं ना, सीरियसली तुम अर्निंग नहीं कर सकते। मैं आपको बड़ी मजे की बात हूँ, मेरी हर साल जो है ना, वर्निंग कंसिस्टेंट नहीं रहती, हर साल चेंज होती रहती है। वो कैसे, अभी मैं अगर मैं एक दिन बैठ के गौर से सोच रहा था ये क्यों होती है। ठीक है। अब पता है क्या होता है, जिस साल मुझे होता है ना कि यार इस साल मेरी लाइफ का ये गोल है, तो उस साल मैं क्लाइंटों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ कम्युनिकेशन करता हूँ कि यार ये बस मुझे बड़ा ऑर्डर दे, ये मुझे बड़ा ऑर्डर दे। या मैं उस साल जो है वो अपने मल्टीपल अकाउंट्स एक्स्ट्रा बनाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरी इस साल जो है वो ज्यादा पैसे आए। ठीक है।
अभी जिस साल मैं ढीला पड़ जाता हूँ ना, ठीक है, उस साल मेरी अर्निंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके गोल पे। जिस साल आपका गोल जो है वो तगड़ा होता है ना, ठीक है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप लोग टका के लगन करते हैं। ठीक है। सेकंड एक्टिविटी क्या है कि भाई आप लोगों ने मार्केट में जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं उनको रिसर्च करने हैं, उनकी कॉमन स्ट्रेटेजीज जाननी है। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मैंने अगर $5 लाख कमाए हैं और मेरे सामने दूसरा फ्रीलांसर आके कहता है कि मैंने $1 मिलियन कमाया, बट जो है वो मैंने कभी किसी से कोलैबोरेट नहीं किया, तो सीरियसली वो बंदा मेरे सामने सिफर है। ठीक है। मैं आपको अपनी बात करूं, ठीक है, अभी तक जो है वो मैं दूसरे फ्रीलांसर के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजीज उनके साथ शेयर करता हूँ, उनकी स्ट्रैटेजी जानता हूँ, जो मुझे इश्यूज फेस होते हैं उनको बताता हूँ, जो उनको इश्यूज फेस होते हैं वो जानता हूँ। देन हम लोग को जो है वो एक पूरी एक मीटिंग करके जो है वो हम लोग का जो है वो कस्टम सोल्यूशन निकालते हैं कि अच्छा यार तुम्हारे साथ ये मसला आया था, मेरे साथ भी आया था, अच्छा ये हुआ वो हुआ, अच्छा इसका हल ऐसे हो सकता है, चलो जी इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या बेहतरी आती है। समझ रहे? ठीक है, डिफरेंट टेस्टिंग, डिफरेंट हैविंग द नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मल्टीपल फ्रीलांसर्स टेस्टिंग, ठीक है, फिर ही इन सारी चीजों का ये फाइवर के एल्गोरिथम का क्रैकडाउन निकलता है। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड मॉड्यूल भाई फ्रीलांसिंग पे प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है। सिंपल, सबसे पहले जाकर जो है वो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल साइन अप करनी है। सेकंड, अपनी आप लोगों ने कैटेगरी वगैरह चूज करनी है कि किस कैटेगरी पे काम करना है। भाई कैटेगरी से याद आया, अच्छा मैंने ना स्टार्ट में आकर एक शरारत की थी, शायद किसी लोगों को पता नहीं लगा। मैंने ना कहा चैट ओपन है, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। देखो मैं एक आईटी पर्सन हूं ना, ठीक है, तो एक आईटी पर्सन आपसे इंट्रोडक्शन कर रहा है और आपका इंट्रोडक्शन पता है क्या था? आई एम ग्राफिक डिजाइनर, आई एम ग्राफिक डिजाइनर। आपको लगता है क्या ये सही इंट्रोडक्शन था? ये बहुत गलत इंट्रोडक्शन है। कैसे? भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में 100+ निशीज हैं। आपको ये बात अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 100+ निशीज है। क्या तुम ग्राफिक डिजाइनर तुम अपने आप को बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है कि तुम 100+ निशीज का काम जानते हो, तुम 100+ निशीज में एक्सपर्ट हो? अगर तो हो फिर तो वेल एंड गुड, अच्छा इंट्रोडक्शन था ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन अगर नहीं हो, कितनी ग्राफिक डिजाइनिंग की 100 निशीज के एक्सपर्ट नहीं हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन करवाने का मतलब है हर बंदा सोचेगा कि भाई इसने नया नया सीख लिया, ठीक है, इसलिए ही अपने आप को ग्राफिक डिजाइन कह रहा है। बट जो एक एक्सपर्ट पर्सन होता है उसका इंट्रोडक्शन ये नहीं होता, उसका इंट्रोडक्शन होता है आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड माई मेन एक्सपर्टीज आर इन लोगो डिजाइनिंग। ठीक है। अपनी नीश को मेंशन किए बगैर अपना इंट्रोडक्शन करवाना एक रॉन्ग इंट्रोडक्शन है। सेम आप लोग फाइवर की प्रोफाइल में भी आकर गलतियां करते हैं कि भाई मैं एक गिग लोगो की बनाऊंगा, मैं एक गिग थंबनेल की बनाऊंगा, एक उसकी बनाऊंगा। कोई भी जब एक बायर आकर देखता है कि यार अगर तो यार ये इन दो दो तीन तीन कामों चीजों में लगा हुआ है, तो यार ये काम का बंदा नहीं है। ठीक है। सेम यार एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पे एक शेफ है, ठीक है, वो शेफ आपकी मछली भी फ्राई कर रहा है, वो आपका शेफ बिरयानी भी बना रहा है, वो कढ़ाई भी बना रहा है। क्या लगता है किसी चीज का वो जायका बना पाएगा? नहीं। अगर वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा हो शेफ, वो या वो सिर्फ कढ़ाई बना रहा हो, या वो सिर्फ चिप्स बना रहा हो, या वो सिर्फ बिरयानी बना रहा हो, उसको एक्सपीरियंस उस चीज में तब भी हासिल हो ना, उसको महारत तब भी हासिल हो। अब आप लोग कहो कि भाई वो एक शेफ है, वो 100+ डिशेस बनाता है, तो वो बना जरूर लेगा, बट वो जायकेदार नहीं होगी वो चीजें। ठीक है। तो अभी भाई फिर से एक एक्टिविटी करते हैं, चैट ओपन करते हैं। भाई बताएं, क्या ये बात मैंने सही बोली है कि इंट्रोडक्शन आप में से बहुत से लोगों ने गलत करवाया? कौन कौन लोग गलत है बताएं? वन वन टाइप करें जिन जिन लोगों ने ये किया। क्यूएस सेशन जो है वो एट होगा आप लोगों का। अच्छा जी, कैटेगरी चूज करने के बाद हमने जो अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं उनको जो है वो फिलअप करना होता है। उसके बाद हमें अपने स्किल सेट, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो मेंशन करनी होती है। उसके बाद हम लोगों को अपना जो पोर्टफोलियो वगैरह है वो ऐड करना होता है। उसके बाद जब भाई जिस कैटेगरी में जाना है उस कैटेगरी में मल्टीपल नीशीज हैं, भाई किस नीश पे काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करें। जब अपना आप लोगों ने अकाउंट साइन अप करना होता है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अकाउंट साइन अप करने के बाद जब आप लोगों ने प्रोफाइल अपनी साइन अप करनी है, उसकी क्या क्या जो है वो असेंशियल चीजें हैं। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो कि एक प्लेन बैकग्राउंड, एक क्लियर जूम इन हेडशॉट के साथ होनी चाहिए, जिसके जो शोल्डर्स हैं वो सर्कल के साथ जो हैं वो कोलैप कर रहे हो, लाइक टच हो रहे हैं। शोल्डर देख रहे हैं आप, यहाँ से ये शोल्डर है,
स्माइली फेस है, क्लियर हेडशॉट है, प्लेन बैकग्राउंड है, ठीक है, इस तरह की एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एक प्रोफाइल टैगलाइन होती है, इसको हम स्लोगन बोलते हैं, ठीक है। वो स्लोगन आप लोगों के स्किल सेट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। उसके बाद प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेन चीजें आती हैं? सबसे पहले आपका नाम बताओ कि भाई मेरा ये नाम है, मैं इस कैटेगरी का काम जानता हूँ, लाइक आई एम अ डिजिटल मार्केटर, किस चीज में एक्सपर्टीज है? आई हैव 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड आई हैव कंप्लीटेड 5,000 प्रोजेक्ट फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इस तरह की लाइन बताओ, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपका अकाउंट नया है या पुराना है, ठीक है, आप लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो बताएं, जैसे ये यूनिक सेलिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि आवर फोकस इज ऑन टॉप क्वालिटी वर्क, क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज। इस तरह की एक आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, और आफ्टर द यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका जो एंड हो डिस्क्रिप्शन का, वो होना चाहिए CTA से, कॉल टू एक्शन, लाइक यू वांना गेट कंसल्टेशन, ड्रॉप अ मैसेज नाउ, ठीक है। काफी किसी भी तरह की आपके जो है वो CTA की एक लाइन लिख सकते हैं हम। अच्छा जी, तीसरा मॉड्यूल गीक क्रिएशन। गीक क्रिएशन के टाइम पे क्या क्या मेन चीजें होती है? सबसे पहले भाई हम लोगों को अपना एक टाइटल रखना पड़ता है। टाइटल के बाद भाई वो जो हम गीक बना रहे हैं, वो गीक ग्राफिक्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के किस चीज के कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद नीश क्या है, नीश सेलेक्ट करें। नीश के बाद सब नीश क्या है, सब नीश सेलेक्ट करें। सब नीश सेलेक्ट करने के बाद हमने गीक को रैंक करने के लिए टैग्स वगैरह क्या यूज करने हैं। अभी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कभी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। टैग्स वगैरह क्या यूज करने हैं, ठीक है। पूरे फाइवर की सबसे बड़ी गेम ये पेज है, रैंकिंग रैंकिंग तक की। बाकी कल कल को कंसिस्टेंट रनिंग की और चीज है। बाकी जो गिग रैंक करने की ये पेज है। सेकंड पेज पे जाना है हमने, वहां पे प्राइसिंग पैकेजेस के नेम क्या रखने हैं, बेसिक का क्या नेम है, स्टैंडर्ड का नेम है, सेम प्रीमियम का नेम है, उन पैकेज में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्विस क्या देंगे। उसके बाद हमारी चार्जेस क्या होंगे पैकेजेस के, ठीक है। उसके बाद वो पैकेज का हमारा डिलीवरी टाइम क्या होगा, बेसिक कब डिलीवर होएगा, स्टैंडर्ड कब डिलीवर होगा, डिलीवरी टाइम वगैरह आएगा। थर्ड पॉइंट में जाना है तो वहां पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, वो भी अभी बताता हूँ किस तरह की होगी, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स में जो है वो हम इस क्वेश्चन रख सकते हैं कि लाइक कोई बंदा अगर आके हमारी पैकेज परचेज करता है तो उसके सामने एक पॉपअप आए कि भाई बिफोर स्टार्टिंग द ऑर्डर ये इन्फॉर्मेशन सेलर को रिक्वायर्ड है, इन इन्फॉर्मेशन को फिल करो, ठीक है, ताकि सेलर को पता चल सके तुम्हें किस तरह का काम चाहिए और इस तरह किस तरह का काम डिलीवर करना है, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्वेश्चन रख सकते हैं ताकि बाहर आके जो चीजें आपको रिक्वायर है वो आपको उसका आंसर दे सके। उसके बाद गैलरी में जाकर आप लोगों ने अपनी थंबनेल लगाना होता है। थंबनेल लगाने के बाद आपने कर देना होता है गीक को पब्लिश। ये तो हो गई जी कंपलसरी चीजें। इसमें अभी आप एक्स्ट्रा एड ऑन क्या कर सकते हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बेनिफिशियल है, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, लाइक इफ यू आर डिलीवरिंग द बेसिक पैकेज इन 5 days, ठीक है। अगर किसी को 2 दिन के अंदर चाहिए, ठीक है, तो उसको $5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे डिलीवरी फास्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप एक पिक्चर एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा सर्विस ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ से जाके प्राइसिंग वाले पेज से जाके कि भाई हम लोग अगर किसी को वीडियो एडिटिंग चाहिए तो हम उसके भी जो है वो $20 जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक FAQs होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये कंपलसरी नहीं है, बट ये कंपलसरी से भी ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं हूं, समझो मैं हूं बायर, ठीक है। मैंने ना किसी सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करना है, बट मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन है कि क्या ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाने से मेरा अकाउंट बैन तो नहीं हो सकता। लाइक क्वेश्चन आ जाइए ना, बायर के माइंड में एक चीज आ गई है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना सेलर्स को जाके ना मैसेज कर करके नहीं पूछना, पता नहीं कब कौन कब ऑनलाइन हो कब रिप्लाई करे। मैंने उनके जाके FAQs देखने हैं। अगर उनकी FAQs से मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, तो मैं उनको डायरेक्ट हायर कर लूंगा। मैं एक बंदे की प्रोफाइल ओपन करता हूँ, उसने FAQs नहीं लिखे हुए, मैं सिंपली बैक ऑफ करता हूँ, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपर्ट है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। मैं सेकंड प्रोफाइल पे गया हूँ, बेशक वो नया अकाउंट है या जो भी है, बट उसने उसने FAQ में लिख दिया है कि with the social media marketing your account is 100% save, your account won't get banned।
मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है, मुझे सेटिस्फेक्शन जिस सेलर के एफएक्यू से मिली है ना, मैं प्रायोरिटी दूंगा कि मैं उस सेलर को जो है वो हायर करूं। समझ रहे हैं आप? तो बहुत से क्लाइंट है जो सेलर्स को राब्ता करने से पहले उनकी कोशिश होती है कि भाई एफएक्यू से जो है वो सेटिस्फेक्शन लेके उनको हायर कर दिया जाए। फिर एक और चीज, रिवीजन पॉलिसी जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप एक बेसिक पैकेज जो है वो अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंट को क्या रिवीजन की जो है वो फैसिलिटी मिलेगी, स्टैंडर्ड में क्या फैसिलिटी मिलेगी। रिवीजन मीन के क्लाइंट आपको रिवीजन भेजे कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिलीवरी और विद द क्वालिटी, इस काम को जो है वो चेंज करो। तो रिवीजन पॉलिसी भी जो है वो आप कर सकते हैं। जब आप अपनी गीग जो है वो क्रिएट करेंगे, आपकी गीग इस तरह से आपको शो हो रही होगी। स्टार्ट में ये चीज देख रहे हैं, अब ये आपको बताती है फर्स्ट वन कैटेगरी, सेकंड वन नीश, थर्ड वन सब नीश। उसके बाद ये आपके पैकेजेस के नेम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारा पैकेज का जो है अपना गीक का टाइटल आ जाता है, यहाँ पर हमारी गीक की इमेज आ जाती है। इस तरह से जो है वो हमारी गीक जो है वो दिखती है। उसके बाद आती है बारी गीक डिस्क्रिप्शन की। गीक डिस्क्रिप्शन में ये चीजें नोट डाउन करो साथ साथ, ठीक है। गीक में आपको सबसे पहले चाहिए हुक। आर यू लुकिंग फॉर द आई कैची लोगो डिजाइनर, ठीक है। लाइक मैंने आपके क्लाइंट बताइए, आप इस लाइन को अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं, स्टार्ट विद द हुक। उसके बाद वेलकम द व्यूअर्स टू योर गिग एंड टेल देम व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ योर सर्विसेज। आर यू लुकिंग फॉर लोगो डिजाइनिंग, यू डोंट नीड टू सर्च फर्दर, यू हैव कम टू द राइट प्लेस, ठीक है। अब उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताओ, अपने स्किल सेट्स बताओ, अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बताओ, ठीक है। वो बताने के बाद नीचे बुलेट बनाओ, बुलेट पॉइंट्स। पहले बुलेट पॉइंट की हेडिंग इस तरह से कर लो, लाइक व्हाट आई विल डू, व्हाट यू विल गेट, हाउ द प्रोसेस वर्क, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी बुलेट पॉइंट जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो आप सारे जो है वो ये बुलेट पॉइंट जो है वो एक एक करके बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर हेडिंग दी, और यहाँ पर हेडिंग देने के बाद यहाँ पर जो है वो आप लोग जो है वो पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आपने एक और बनाना है, वो लाजमी है, वो हर बंदा बनाए। वाई चूज अस, वाई वर्क विद अस, बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद अस, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी, 24/7 प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट, 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है। 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ठीक है। इस तरह का यूनिक सेलिंग पॉइंट आप जो है वो बना सकते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट के बुलेट पॉइंट्स बनाने के बाद नेक्स्ट एक अगेन आप लोगों ने यूनिक सेलिंग पॉइंट देना है। अगेन यूनिक सेलिंग पॉइंट लाइक जो है पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों का थोड़ा लेंथी होना चाहिए, जो आप लोगों के स्किल सेट के ऊपर हो। जो लास्ट बुलेट पॉइंट यूएसपी है यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो छोटा होना चाहिए। लाइक वी वर्क फॉर द क्वालिटी रेदर देन द क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह का यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, और उस यूनिक सेलिंग पॉइंट के बाद एट द एंड अगेन आप लोगों का सीटीए हो। सीटीए मीन के क्यूरियस टू कोलैबोरेट, ऑर्डर नाउ और ड्रॉप अ मैसेज, ठीक है। इस तरह का सीटीए होना चाहिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट अभी आप लोगों की अब एक्टिविटी क्या है कि भाई आप लोगों ने इसी तरह जो है वो अपनी गिग बनानी है। उसमें 2 सैंपल प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। और ग्रुप असेसमेंट आप लोगों की क्या है कि भाई जब आप लोगों ने ऐसी गिग बनानी है तो उस गिग की डिस्क्रिप्शन, अपने सैंपल्स वगैरह जो हैं वो दोस्तों का रिव्यू करना है, उनसे पूछना कि यार ये डिस्क्रिप्शन में कोई मसला है, मेरी थंबनेल में गिग इमेज में मसला है, मेरे पोर्टफोलियो में कोई मसला है। ये चीजें आप लोगों ने उनसे डबल चेक करवानी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि भाई 80% क्लाइंट जो हैं वो फ्रीलांसर्स का पोर्टफोलियो चेक करते हैं उनको हायर करने से पहले, ठीक है। अभी भाई आ गई है बारी गीग ऑप्टिमाइजेशन की और एसईओ की, ठीक है। प्रैक्टिकल होने लगा है, ठीक है। बहुत गौर से आपने चीजों को जो है वो देखना, सुनना है और नोट डाउन करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। फाइवर का सर्च एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है दिखाता हूं अभी। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कैसे ऑप्टिमाइज होते हैं बताता हूं अभी। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग सेल, दिस मीन कि देखो आप एक मार्केट में जा रहे हो, अब उस मार्केट में आप अकेले नहीं हो, मार्केट में पहले से लोग बैठे हैं, और उनके साथ काम करने के लिए आपको जो है वो एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है। लाइक अगर आप एक सर्विस डिलीवर कर रहे हो और मार्केट में पहले ऑलरेडी 10 लोग बैठ के वो सर्विस $5 की डिलीवर कर रहे हैं, आप कहते हो मैं जाकर 10 की डिलीवर करूंगा, तो नहीं होगी, रैंक होने के बाद भी नहीं होगी।
ठीक है। तो एक कंपटीशन बनाने के लिए आपको जो है वो प्राइस जो है वो या तो उनसे कम या उनके बराबर रखनी पड़ती है, जो मार्केट में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अभी चलते हैं यहां से अपने फाइवर की स्क्रीन की तरफ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी चीजें जो हैं वो दिखाई जा सके। बोर तो नहीं हो रहे? बताओ चैट में, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। अभी जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए मुझे बहुत एक्टिवनेस चाहिए आप लोगों में। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, पग वर्ड प्रेस को पकड़ते हैं जी, वर्ड प्रेस। अभी एक वर्डप्रेस डेवलपर है कोई, वो अगर वर्डप्रेस की नीश में आना चाहता है, वो आकर लिखता है जी मैं वर्डप्रेस डिजाइनिंग का काम करूंगा। वो लिखकर एंटर करता है और वो जब सामने देता है, यार 35,000 रिजल्ट्स यार, नहीं यार, मेरी तो इतने ज्यादा कंपटीशन है, मैं किस तरह काम करूं? ठीक है। या वो लिखता है जी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ओ यार ये 1,30,000 है यार, ये क्या, इतना कंपटीशन है, कैसे काम करूंगा? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्च एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। देखो, जब भी कोई बायर आता है ना, बायर पता है क्या करता है? बायर ने आके लिखा जी वर्डप्रेस, ये देखो फाइवर उसको आगे सजेशन दे देता है कि क्या तुम इस तरह की तो कोई सर्विस नहीं देख रहे? अगर तो वो इनमें से कोई देख रहा है ना, वो फौरन आके जैसे ये देख रहा है, वो इस पे क्लिक कर देगा। ठीक है, समझे? तो इसको बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कीवर्ड्स। ठीक है। उसने वर्डप्रेस लिखा, उसके सामने आ गए। उसने वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा, ठीक है, उसके सामने ये सजेशन आ गई। उसने वर्डप्रेस डिजाइन लिखा, उसके सामने ये सजेशन आ गई। उसने वर्डप्रेस डेवलपमेंट लिखा, उसके सामने ये आ गई नीचे। ठीक है। तो इस तरह बायर जब भी कोई आके क्वेरी सर्च करता है, तो फाइवर उसको सजेशन देता है कि क्या तुम्हें इस तरह ये चीज तो नहीं चाहिए, समझे? ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो है वो एज एक बायर बन के ना, एक बायर बन के अपनी नीश को एक्सप्लोर करोगे, तुम्हारी नीश में फाइवर किन किन सर्विस को जो है वो सजेस्ट कर रहा है, समझे? अभी इस ये तकरीबन ना कोई 400 500 के करीब तुम लोगों को कीवर्ड सर्विसेज मिलेंगी, खाली वर्डप्रेस की, जो कि बायर्स को शो होती हैं। अभी लाजमी नहीं है कि एक अभी एक कीवर्ड है जी, रीवैम्प वेबसाइट, रीवैम्प वेबसाइट, ये देखो। अच्छा, कीवर्ड कीवर्ड पता है क्या होता है? कीवर्ड वो होता है जो आपने ऊपर लिखा है ना, तो नीचे भी वो आए, समझे? अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे रीवैम्प वेबसाइट, और हेलो, देखो ये मैंने एक चीज वैसे लिख दी अपनी तरफ से, नीचे फाइवर ने कुछ भी नहीं दिखाया। तो दिस मीन कि मैंने जो है वो एक अपनी तरफ से कोई कीवर्ड जनरेट किया, फाइवर तो उसको सजेस्ट ही नहीं कर रहा। बट ये देखो, ये मैंने लिखा ना, ये नीचे आ गया, इसका मतलब होता है सजेस्टेड कीवर्ड। तो हम लोगों ने हमेशा इस तरह के कीवर्ड देखने हैं जो सजेस्टेड कीवर्ड हो। ठीक है। और ये कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे? हम लोगों ने देनी है जाकर कमांड अपनी स्किल्स की, अपने जो नीश है उसकी कमांड देनी है, और आगे जो है वो सजेशंस आती रहेंगी। ठीक है। अभी उस सजेशन को आप लोगों ने चेक कैसे करना है कि भाई वो हमारे लिए काम की भी है या नहीं, वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। चलो जी, वर्डप्रेस की आप शुरू करने लगते हो, आप उसकी जो है वो रिसर्च करनी शुरू करते हो। अभी रिसर्च में आपको जी है, कोई बंदा आकर सर्च करता है जी रीडिजाइन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस 11,000 का कंपटीशन। ठीक है। अच्छा कंपटीशन है यार, लाइक कोशिश करें कि 5-7 हजार मिले, बट 11,000 वाले को भी आप चेक करें। बट अगर तो उसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा है ना, देन आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। अभी ऑर्डर वॉल्यूम कैसे चेक करना है, ये देखो। फाइवर क्विक व्यू की एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये मुझे क्या बताती है? ये मैं ना बाहर से ही ऐसे स्क्रॉल डाउन करके जो है वो चेक कर सकता हूँ कि भाई इसको कितने ऑर्डर मिले हैं, इसको कितने ऑर्डर हैं, इसको कितने, राइट नो, लाइक एक्टिव ऑर्डर कितने हैं, ये देखो। 2 ऑर्डर है, 2 है, 3 है, 1 है, 14, 6, 6, 8, 17, 5, 2, 5, 19, 5, 5, 22, 7, 8, 11,
10 ऑर्डर, ये देखो ये गाड़ी जो बनी है ये ग्रीन कलर की, ठीक है, इसका मतलब है कितने ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ ये देख रहा, ये चीज बता रही है कितने ऑर्डर है, ये गाड़ी। ठीक है, तो भाई पूरे पेज पे ऑर्डर्स की भरमार है। हालांकि वर्डप्रेस की नीश में तो लोग कहते हैं कि ऑर्डर्स ही नहीं मिलते, बट यहाँ पे कौन लोग हैं जिनको भाई 20-20 ऑर्डर इस टाइम एक्टिव चल रहे हैं उनके, और ये भी पाकिस्तानी है। हाँ, कहाँ गया लोगों का सवाल कि पाकिस्तानियों को ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते। ठीक है, तो ये है भाई जवाब। ठीक है, रिसर्च होती है प्रॉपर। 11,000, चलो जी इसको जाकर जो है वो साइड पे कर देते हैं जी, रीडिजाइन, रीडिजाइन वर्डप्रेस। ठीक है, सेकंड, ऐसे ही आपको इस ट्री में से आपको मिलेंगी चीजें। क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं भी दिखाता हूँ। रीबिल्ट वेबसाइट, 1700 का कंपटीशन है। ठीक है, 7, 1, 4, 9, 3, 5, 8, 6, 3, 7, 3, 6, 1, 19, 4, 16, देख रहे हो 1700 के कंपटीशन में भी ऑर्डर कितना बड़ा हुआ है। रिसर्च है सिर्फ, ठीक है, ये पूरा ट्री है। आपने आपने पेरेंट क्वेरी देनी है, आगे चाइल्ड जो है वो सजेशन आनी है, उसको आप लोगों ने डबल चेक करके आप लोगों ने साइड पे लगाई जाना है। उसके बाद कम से कम 500 इस तरह के वर्ड्स निकलेंगे जो सजेस्टेड होंगे। डुप्लीकेट वर्डप्रेस वेबसाइट, 6400। ऑर्डर चेक करें जी, 2, 4, 1, 14, 3, 3, 1, 2, 4, 3, 6, 6, 1। ठीक है, ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च रिजल्ट 5-5, 6-6 हजार और पहले पूरे पेज पे ऑर्डर ही ऑर्डर हो। ठीक है, इट डिपेंड ऑन नीश। अब वर्डप्रेस की नीश में आप अगर मेन कीवर्ड के साथ इनका कंपैरिजन करें तो मेन कीवर्ड के बनिस्बत ये कीवर्ड तो बहुत बेहतर है। ठीक है, डुप्लीकेट वर्डप्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको ना जो है वो पहले से ही जो है वो नोट डाउन करके जो है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर नीच के ही मुझे कीवर्ड्स का पता है। रेप्लिकेट वर्डप्रेस, डुप्लीकेट वर्डप्रेस, रीबिल्ट, देन रीवैम्प वेबसाइट, कॉपी क्लोन वेबसाइट, रीडिजाइन, रीबिल्ड, रीवैम्प, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट, कॉपी क्लोन, देन वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटोर प्रो, सॉरी विद एलिमेंटोर प्रो। अभी आपको इसका कंपटीशन दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आपको एक और बड़े मजे की मैंने चीज बतानी है। वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटोर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एलिमेंटोर था या विद एलिमेंटोर प्रो था, एलिमेंटोर प्रो, ये वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटोर प्रो। ठीक है, ये सजेशन का कीवर्ड है। ठीक है, 21,000 रिजल्ट है। देखो अब आप लोग कहोगे इतना ज्यादा कंपटीशन, इतने ज्यादा सर्च रिजल्ट वाला वर्ड आपने क्यों सर लगा रहे हैं। ये वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस वर्ड में जो है वो ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं 21,000 का क्यों लगा रहा हूँ उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसको बोलते हैं चाइल्ड टू गिग, चाइल्ड टू पेरेंट गिग रैंकिंग। अभी नीचे दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने जो कीवर्ड साइड पे कर दिया। अभी मैंने क्या करना है, मैंने अपनी गीक को इन मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करवाना है। ये नहीं कि मैं गीक बनाऊं तो वो एक एक कीवर्ड पे रैंक करे, नहीं। ठीक है, आप लोग लाइक कोई नया बंदा जाएगा वो क्या करेगा, आई विल रीडिजाइन योर वेबसाइट। ओके, अभी इस क्या मतलब है, आपकी आप सिर्फ वेबसाइट रीडिजाइन करते हैं, कोई आपकी गीक पे आएगा वो समझेगा कि ओके, वो क्या समझेगा, आपके फाइवर ये समझेगा कि इसको खाली रीडिजाइन का काम आता है, सिर्फ रीडिजाइन पे गीक रैंक, वो भी अगर अगला काम आपको आता है तो। बट
हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपनी गीक को मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करवाना है। कैसे? देखो, आई विल रीडिजाइन, रीबिल्ड और रीवैम्प योर वेबसाइट, योर वर्डप्रेस वेबसाइट कर लेते हैं, योर वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटोर प्रो। क्या मतलब है? मेरी गिग रीडिजाइन पे भी रैंक करेगी, रीबिल्ड पे भी रैंक करेगी, रीवैम्प पे भी रैंक करेगी, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो पे भी रैंक करेगी। सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, 1 सेकेंड। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने सारे लिख लिए कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं टाइटल। ठीक है, कि मेरी गिग इन मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करे। ठीक है, अभी अगर तो मैं लिख देता आई विल, सिंपल, आई विल रीडिजाइन योर वेबसाइट, तो मेरी वेबसाइट ने सिर्फ रीडिजाइन पे रैंक करना था। बट मैं क्या लिख रहा हूँ, आई विल रीडिजाइन, रीबिल्ड और रीवैम्प योर वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो। चलो इधर एक और काम कर लेते हैं, आई विल डिजाइन भी लिख लेते हैं। डिजाइन का कंपटीशन तो पता नहीं, कुछ 35,000 तो है, या इससे भी ज्यादा। चेक करते हैं, लेट्स से डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, 1,30,000 का कंपटीशन है। ठीक है, मैंने उसको भी जो है वो इधर इंक्लूड कर दिया। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। अच्छा, रीवैम्प का कंपटीशन कितना था? रीवैम्प का था आई गेस 1,700। ठीक है, मेरी गिग हुई 1,700 वाले पे रैंक, मुझे ऑर्डर्स मिले, वहां से मेरी गिग चलेगी रीबिल्ड पे, जहां पे थी, जहां पे 5,000 का कंपटीशन था। 1,700 पे रैंक हुई, ऑर्डर पकड़े, उसके बाद 5,000 वाली पे भी रैंक होगी, फिर उन दोनों से ऑर्डर पकड़ूंगा मैं, 1,700 वाले से भी 5,000 वाले से भी। 5,000 वाले से ऑर्डर पकड़ूंगा, देखो एक कीवर्ड से ऑर्डर पकड़ूंगा ना, तो फाइवर के बैकएंड पे ऑटोमेटिकली ये डाटा जाता रहेगा कि ये बंदा काम कर रहा है। रीबिल्ड से ऑर्डर पकड़ूंगा, नेक्स्ट मेरी गी गई 11,000 वाले रिजल्ट यानी रीडिजाइन पे रैंक कर जाएगी। फिर मैं 1,700 वाले से, 6,000 वाले से और 11,000 वाले से, इनसे ऑर्डर पकड़ूंगा। नेक्स्ट मेरी गिग रैंक करेगी जी वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, जिसका 21,000 का कंपटीशन है। वहां से भी जब ऑर्डर पकड़ लूंगा, तो फिर नेक्स्ट एट द एंड मेरी गिग रैंक करेगी जी डिजाइन वर्डप्रेस वाली पे रैंक। समझे? इसको बोलते हैं चाइल्ड टू पेरेंट गिग रैंकिंग। सबसे पहले रिसर्च करनी है, एक्सटेंशन लगाकर आप लोगों ने चेक करना है कि भाई ऑर्डर वॉल्यूम किस कीवर्ड का अच्छा है, कंपटीशन किस कीवर्ड का कम है, फिर उसको आप लोगों ने साइड पर लगाना है। फिर आप लोगों ने मल्टीपल कीवर्ड्स को मर्ज करके आप लोगों ने अपना टाइटल बनाना है। ठीक है, और मेक श्योर करना है कि आपके लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स भी हों और हाई कंपटीशन वाले भी हों। हाई कंपटीशन वाले चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो एक प्रोफेशनल एक अप्रोच है कि आपने अपनी गिग की एक जर्नी आपने बना दी है कि भाई इस अपना पहला जो है वो मैं इस कीवर्ड पे रैंक करूंगा, जब इधर से ऑर्डर पकड़ेंगे तो उधर जाएगी। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम ही ऐसा है ना कि आप अगर न्यू बंदे हो तो आप लो कंपटीशन पे रैंक करोगे, जब जैसे जैसे पुराने होते जाओगे तो हाई कंपटीशन में जाते जाओगे। बट अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं डिजाइन ही ना लिखूं, अभी मैं सारी जिंदगी जितना मर्जी प्रोजेक्ट कंप्लीट करता रहूं, मेरी गिग डिजाइन वाले पे जानी ही नहीं है, क्योंकि भाई मैं लिखा ही नहीं है मैं डिजाइनिंग का काम करता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे डिजाइन लिख देता हूँ, तो इन फ्यूचर भाई जब जैसे जैसे मेरा अकाउंट ग्रो करेगा, मेरी गिग रैंक होएगी डिजाइन वाले पे। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हो गया जी टाइटल का। अभी इस टाइटल के टैग्स क्या होने चाहिए, वो है बड़ी गेम। अच्छा, मैंने कौन कौन से वाले कीवर्ड यूज किए हैं? डिजाइन, रीडिजाइन, रीबिल्ड, रीवैम्प, वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो। मैंने 5 कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यूजुअली इतने नहीं होते। ठीक है, यूजुअली आप मैक्सिमम अगर 3 कीवर्ड्स भी मर्ज करो तो इनफ होते हैं। ठीक है, ये जरा कर दिए मैंने। बट आपको जो है वो इतनी आसानी से आप 5 कीवर्ड्स को नहीं मर्ज कर सकते। अच्छा जी, टैग्स पकड़ते हैं। पहला क्या था? डिजाइन वर्डप्रेस। अभी ये एक्सटेंशन पता है क्या करती है? ये एक्सटेंशन मार्केट के ना टॉप ट्रेंडिंग टैग्स भी एक्सट्रैक्ट करके बता देती है। ठीक है, ये देखो, अभी ये गिग देखो,
ये 95 रिव्यूज हैं और ये डिजाइन 1,30,000 के कंपटीशन में रैंक कर रही है। बट देखो इसने पहले क्या किया, ये देखो, पहले इसने क्लोन से, क्लोन कॉपी क्लोन वेबसाइट वहां से अपनी गिग रैंक करवाई, फिर रीडिजाइन से ऑर्डर पकड़े, फिर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से भी ऑर्डर पकड़े, फिर उसके बाद डिजाइन वेबसाइट वाले पे ही। ठीक है, समझ रहे हो? जो कामयाबी वो बंदा है जिसको ये गेम्स का पता है। अच्छा, अभी ये एक्सटेंशन क्या करते हैं, ये मार्केट के जो टॉप में जो टैग्स चल रहे हैं ना, ये वो एक्सट्रैक्ट करके बता देती है। तो हमने क्या करना है, ये 5 कीवर्ड्स है ना जिसमें हमने की बनाई है, मैंने इन पांचों कीवर्ड्स के ना टैग्स एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं, पहले तीन तीन। देखो इसके तीन तीन पकड़े, तीन लिख दिए। नेक्स्ट क्या है, रीडिजाइन। चलो जी रीडिजाइन पे चलते हैं। रीडिजाइन वर्डप्रेस। ओहो, चलो जी यहाँ से तीन टैग्स पकड़ते हैं। नेक्स्ट है रीबिल्ड। ये यहाँ से टैग पकड़ते हैं। यार ये चीजें नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, रीबिल्ड के बाद क्या था, रीवैम्प। ठीक है, हर बंद, अच्छा ये लाजमी नहीं है कि जो मैं चीज करके दिखा रहा हूँ ये वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट होती हैं, ये चीजें हर नीश में इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, अब मैं हर नीश के ऊपर तो नहीं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता, तो एक नीश को पकड़ के उस पर आपको प्रैक्टिकली दिखा। अच्छा जी, रीवैम्प के आपने तीन टैग्स पकड़े। अब आप कह रहे हैं कि सर इतने ज्यादा टैग्स हो गए, बट फाइवर तो 5 टैग अलाउ करता है। अभी मैं बताता हूँ, ये मलाई मलाई साइड पे कर रहा है, फिर इस मलाई के अंदर से अभी मक्खन निकालना है। ठीक है, के बाद था जी वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटोर। चलो जी, ये हो गए हैं मेरे पास 15 टैग। अब इन 15 के अंदर से कौन से 5 टैग यूज करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चेक करो कौन से टैग रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड टैग। देखो, वर्डप्रेस वेबसाइट, एक, दो, तीन, चार, मतलब कि ये हर कीवर्ड पे टॉप रैंकिंग में टैग आ रहा है। तो ये टैग मेरा हो गया कंपलसरी टैग। कंपलसरी टैग को भाई मैं कर देता हूँ रेड, और बाकी जहां पे वो मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीट कर रहा है उसको मैं वहां से काट देता हूँ। जी वर्डप्रेस वेबसाइट, जो जो टैग मल्टीपल टाइम आ रहा है ना वो टैग हमारा हो जाएगा कंपलसरी टैग। उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट, ये 3 दफा आ रहा है ये भी। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, यहां से ये भी हो गया मेरा मस्ट टैग। इसको मैं रेड कर देता हूँ, और जहां पीछे वो मल्टीपल टाइम आ रहा है उसको वहां से रिमूव कर देता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट, अच्छा एक और वेबसाइट डेवलपमेंट का है। अच्छा जी, उसके बाद और कौन सा है, वेबसाइट डिजाइन, रीडिजाइन वर्डप्रेस, ये भी 2 दफा आ रहा है। इधर से जाके इसको भी रेड कर दिया, और यहाँ से इसको कर देते हैं जी रिमूव। ठीक है, और पीछे कोई डबल हो रहा है, वेबसाइट डिजाइन, एलिमेंटल प्रो, रीबिल्ट, बेल्ट, एलिमेंटल प्रो नहीं। चलो जी, ये 3 टैग्स मुझे मिल गए हैं जो कि कर रहे थे रिपीट। जो रिपीट टैग होते हैं, जो देखो, रिपीट कर रहा हूँ अगेन ऊपर से,
यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 5 कीवर्ड्स पकड़े, मैंने उन पे टाइटल बनाया, टाइटल बनाकर मैंने अपनी गिग जो है वो क्रिएट करनी है। अब मुझे चाहिए टैग, मैंने उन पांचों कीवर्ड्स के टॉप रैंकिंग के ट्रेंडिंग के जो टैग्स है वो पकड़े, तीन तीन, उनको मैंने एक जगह पर रखा। अभी उसमें से जो मल्टीपल टाइम आ रहे थे ना, उनको मैंने बना दिया कंपलसरी। ठीक है, पीछे मेरे पास कितने बच गए हैं? 1 2 3 4 5 6, तीन तो मेरे पास हो गए कंपलसरी टैग जो मैंने यूज करने ही करने हैं। पीछे मेरे पास बच गए 2। अब वो 2 होंगे मेरे टेस्टिंग टैग्स। टेस्टिंग टैग में मैं इन 6 जो टैग्स है ना, इनकी मैं पेयरिंग बना बनाकर डिफरेंट जो है वो टेस्ट करूंगा। ये 3 कंपलसरी टैग लगाए, उसके बाद एक समझो लगा दिया वेबसाइट डिजाइन और रिवैम्प, और चेक किया क्या इंप्रेशन देता है गिग मेरी। अच्छे इंप्रेशन दिए तो ठीक है, कहीं पे अच्छे इंप्रेशन आए फिर मैं क्या करूंगा, वो हम 9th में पढ़ते हैं ना वो प्रोबेबिलिटी के, लाइक ABCD, ये पेयर, ये 4 है हमारे पास ना ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके पेयर बनेंगे कैसे, ABACADBCBDCD, समझे? इस तरह करके आप लोगों ने ना इन 6 जो आपके पास टैग्स है ना, इनमें आपने दो दो की पेयरिंग बनानी है। और वो पेयरिंग बना के आपने उन 3 कंपलसरी टैग के साथ चेक करनी है कि कौन से 5 टैग मार्केट में फिट बैठ रहे हैं मेरे। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। जहां पे आपके 5 टैग फिट बैठ जाएंगे ना, वहां पर आप लोगों की गिग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और अभी एक चीज भी मैं बताना भूल गया था कि जो लोगों को जो लोग ऑलरेडी लेवल 1 लेवल 2 फ्रीलांसर हैं, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उन लोगों के अकाउंट्स अब जाकर डी रैंक हो चुके हैं। तो एट द एंड जो मैंने अपनी टिप्स जो है वो शेयर करनी है, तो उस टिप्स में उन लोगों को उस चीज का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी तक जो जितनी चीजें जो वो मैं बता रहा हूँ, वो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस जो है वो चीजों को कवर कर रहा हूँ, ताकि जो न्यूबीज हैं उनको जो है वो किसी किस्म का मसला ना हो, उनको हर चीज जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग समझ आए। तो चैट जो है वो ओपन करता हूँ और लेट मी नो कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन पड़ी है, कुछ उसमें कुछ समझ आया है? कोई ऐसी चीज थी जो आपको वाकई ही लगा है कि लाइक इट वर्थ इट चीज थी? ओके जी, ये जो वर्डप्रेस डेवलपर हैं इनके लिए तो मौज हो गई, इनको मैंने बनाकर चीजें दिखा दी हैं। एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार। अच्छा जी, अब आप लोगों की एक्टिविटी है कि जैसे मैंने आप लोगों को पूरी रिसर्च करके चीजें दिखाई हैं, आप लोगों ने भी ऐसे ही अपनी नीश में रहते हुए रिसर्च करनी है और अपनी गीक को करना है जी ऑप्टिमाइज, ताकि आप लोग भी बैठ के हजारों डॉलर कमा सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब लोग कमाएंगे। माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या है कि भाई 3 मिलियन 30 लाख बायर्स हैं जो सिर्फ फाइवर पे अपनी सर्विसेज परचेज करने के लिए आते हैं। ठीक है, लाइक एक बहुत हैंडसम सप्लाई है पीछे से ये बायर्स की। ठीक है, तो आगे सेलर्स की कमी है, वरना बायर्स पीछे से बहुत है। सेलर्स की कमी नहीं है सेलर्स बहुत है, बट उसमें से दिमाग रखने वाले सेलर्स की कमी है। अच्छा, ये ना एक सर्च एल्गोरिथम आप लोगों को समझाने लगूं, बहुत बहुत मजे का। समझो, ये ब्लू 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 देख रहे हो सारा, ये ब्लू ब्लू है सारा बायर जोन। और ये 3 देख रहे हो, ये रेड ब्लू और ये येलो, ये है बाय सेलर्स। अभी ये सेलर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स को पकड़ रहे हैं। अब ये बेचारा येलो जो है ये जोन में जाया ही गया ही नहीं है, तो ये क्या खाक पकड़ेगा किसी बायर को? अभी ये ब्लू वाला क्या है, ये पकड़ेगा, ठा करके बायर को पकड़ेगा, और नीचे वो बायर बाद में इसको एक सिक्का दे जाएगा, वो सिक्का इसका नीचे लगेगा, ये और ऊपर चला जाएगा, ये ज्यादा बायर्स पकड़ेगा। ये बायर्स पकड़ता जाएगा, इसके सिक्के नीचे बनते जाएंगे और ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा। ये ग्रोथ का ग्रोथ करता रहेगा, और जो बेचारा अभी तक जोन में नहीं गया, वो उधर का उधर ही बैठा रहेगा। रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। लोग कहते हैं 2017 का फाइवर का अकाउंट बनाया, ऑर्डर ही नहीं आया। बट यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं 2023 में फाइवर का अकाउंट बना के 50-50 हजार डॉलर एक साल में निकाल गए। ठीक है, अब आप तो उनसे पहले के बैठे हो, आपको क्यों नहीं ऑर्डर आए? तो आपने एंट्री नहीं ली एक दफा बायर जोन में ना। अब बायर जोन में एंट्री लेने के लिए आपको ना एक नीचे चाहिए होती है सपोर्ट। जैसे ये देखो, इसके नीचे है 3 सिक्के, तो इसने एंट्री ले ली, इसके नीचे 2 सिक्के, इसने एंट्री नहीं ली।
दिस मीन के ये सिक्के क्या है, ये सिक्के रिव्यूज हैं। आपके अकाउंट पे 3 रिव्यूज होना तो आप एंट्री ले लेते हैं इस जोन में, और आपको बाद में फिर वही जो वहां से ही ऑर्डर्स आके वो सिक्के बनते रहते हैं। मार्केट में ना टोटल 3 चीजें हैं काम स्टार्ट करने के लिए, उस काम को कंसिस्टेंट करने के लिए तो फर्दर चीजें हैं। कंसिस्टेंट काम को स्टार्ट करने के लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद ये जो है वी इसको बोलते हैं वीवीआरओ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये 3 चीजें होंगी तो आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी इंप्लीमेंट कर लोगे ना, काम नहीं स्टार्ट होगा। दो भी इंप्लीमेंट करोगे नहीं स्टार्ट होगा। जब तक तीनों नहीं ना इंप्लीमेंट होती तो आप काम नहीं कर सकते। उसके बाद जी इंपॉर्टेंस ऑफ 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है क्योंकि आप लोग तो घर बैठ के अक्सर रात को पिज्जा ऑर्डर करते होंगे गूगल पे मैप पे जाके, और यही चेक करते होंगे कि भाई जिस पिज्जा शॉप के अच्छे रिव्यूज है हमने उसी से पिज्जा मंगवा कर खाना है। सेम भैया जब आपके पास भी आता है ना बायर, तो बायर कहता है क्या रिव्यूज हैं इसके, फिर ही मैं इसको ऑर्डर दूंगा। ठीक है, तो जाहिर बात है जिसकी 5 स्टार रेटिंग है बायर तो यही कहेगा कि ये क्वालिटी वर्क डिलीवर करता है और मैं इसी से काम करवाऊंगा। ठीक है, अभी वो 5 स्टार रेटिंग को मेंटेन कैसे रखना है, क्लियरली कि भाई अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है ताकि क्लाइंट जो है वो अपनी अपनी क्वालिटी सर्विस और कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। अभी वो चीजें कैसे होंगी बताता हूं। पहली एक टिप आपको कम्युनिकेशन की देता हूं, एक बहुत अच्छी टिप है। ठीक है, अक्सर बायर जो है ना वो अगर लेट से आज एक बायर ने आपको मैसेज किया है ना, अभी चांसेस ना है, चांसेस क्या है, बहुत ना कम चांसेस होते हैं कि वो बायर बाद में आपको ना रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ये क्या है यार, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, और आप लोग सुबह दोपहर शाम उसको रिप्लाई करते रहेंगे मैसेज के, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपको मैं मजे की चीज बताता हूँ। बाहर के कंट्रीज में ना इस तरह से होता है कि लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। अगर आज एक क्लाइंट ने आपको मैसेज किया ना, उसके बाद वो बिजी हो गया, ठीक है, ही और शी फॉरगेट कि उसको कोई सर्विस चाहिए और उसने किसी को जो है वो एक मैसेज किया हुआ है। ठीक है, वो अपनी रूटीन में बिजी हो जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद उनको दोबारा रिमाइंड याद आता है कि यार वो सर्विस चाहिए थी, एक वो मैसेज किया था, चलो आओ जरा चलते हैं फाइवर पे और जाकर चेक करते हैं कि उसका क्या रिप्लाई है। वो आकर देखते हैं कि आपने आपने इतने मैसेजेस किए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट जाता है उनको कि यार ये नॉन प्रोफेशनल बंदा है। वो सिंपली स्किप करेगा, वो किसी और बंदे के पास चला जाएगा। तो मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा फेस हुई है कि मुझे आज किसी का मैसेज आया, मैंने रिप्लाई किया, तो इवन के 2-2 महीने बाद उन्होंने मैसेज किया कि वो यूर बिजी। मैं बिजी था भाई, मैं अभी फ्री हुआ हूं, तो चलो आओ ऑर्डर करें, और वो ऑर्डर देकर जाते हैं। मल्टीपल टाइम ये चीज हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस चीज को मेक श्योर करना है कि भाई सिंपल एक दफा रिप्लाई करो। ठीक है, वो क्लाइंट जाता कहीं नहीं है। ठीक है, या तो उसको कोई अगर तो उसने ऑर्डर देना है ना, ठीक है, तो वो आज दे, 2-3 बाद दे, हफ्ते बाद दे, वो ऑर्डर देगा। ठीक है, उसके बाद भाई क्लाइंट के साथ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, ओवर कमिट नहीं करना। एक चीज का काम कर ही नहीं सकते और क्लाइंट को कह रहे हो जी 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 हो जाएगा हो जाएगा, पैसों की लालच में कह रहे हो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और कल को जो है वो काम कर ही ना सको। ठीक है, ऐसा बच्चों के साथ बहुत दफा हुआ है। ठीक है, रिसेंटली मुझे परसों एक बच्चा बता रहा था कि सर मेरा $200 का ऑर्डर कैंसिल हो गया। जब मैंने उससे बात की तो पता लगा कि वो कोई क्लाइंट का काम था वेबसाइट का, और उस वेबसाइट में कुछ प्लगइन्स लगाने थे। अभी वो प्लगइन्स बैकएंड से वो परचेज $600 की हो रहे थे। अभी वो सेलर ने बायर के साथ कर दिया ओवर कमिट कि मैं 200 में कर दूंगा। अभी वो बाद में उसके बाद उसको कह रहा है कि तुम 600 जो है वो प्लगइन्स का जो है वो पे करो। तो ये तो ओवर कमिट हुआ ना, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी क्लियर किया आपने क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की इसमें क्या गलती है। तो वो क्लाइंट ने कर दिया ऑर्डर कैंसिल, और वो बच्चे का अकाउंट जो है वो नया अकाउंट था, उसको भी ऑर्डर आना स्टार्ट हुए थे, उसका अकाउंट ही जो है वो डी रैंक हो गया। ठीक है, तो क्लाइंट के साथ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, हाई क्वालिटी वर्क आप लोगों ने टाइम पे डिलीवर करना है, रिवीजन्स वगैरह आप लोगों ने हैंडल जो है वो करनी है। उसके बाद कोई डिफिकल्ट क्लाइंट आ जाए उनको हैंडल करना है। रिवीजन हैंडल करने के लिए एक टिप जो है वो मेन यही है कि भाई अगर कोई क्लाइंट तुम्हें आकर कह रहा है ना कि तुमने ये गलती किया, तो कभी भी उसको ये ना कहो मैंने नहीं गलती की, मैंने काम से ही किया। उसको बोलो कि यार ठीक है मैंने तो अपनी तरफ से काम ठीक किया था, बट अगर तू कह रहा है गलती हुई है तो कोई नहीं, मैं मान लेता हूँ, बता क्या चेंजेस करने, मैं तुझे चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में जो है वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, ये क्लाइंट की साइकोलॉजी है। वो चीज आप लोग आपकी तरफ से 100% भी सही है ना, ठीक है, हर बंदे को नजर आ रहा है सही है, बट क्लाइंट कह रहा है ना गलत है, तो चुप कर जाओ। ठीक है, जिद जिद करोगे तो जिद का नुकसान उल्टा आपको ही है।
आपका अकाउंट जो है वो रैंक डी रैंक होना। ठीक है। कम्युनिकेशन में भी ना कोशिश करो कि क्लाइंट को एक दफा मीटिंग में ले जाओ, क्योंकि एक फेस टू फेस वीडियो कॉल पे या वॉइस पे जो क्रेडिबिलिटी आपकी क्लाइंट के साथ बनती है ना, जो कम्युनिकेशन रूम आप लोगों को मिलता है, वो चीज ना चैट पे नहीं होती। सो ट्राई कि अगर तो आप शायद इंट्रोवर्ट नहीं है वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप लोग जो है वो जूम मीटिंग्स करें, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे ही दोस्तों में बैठ के इंग्लिश में कम्युनिकेशन वगैरह करें, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर हो सकें। उसके बाद एक्टिविटी क्या है कि भाई जब कभी इन फ्यूचर क्लाइंट वगैरह डील करोगे, तो कोई अगर डिफिकल्ट क्लाइंट वगैरह डील करते हो, ठीक है, कोई आप दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है कि यार कल मैंने क्लाइंट के साथ मैसेज में बात की, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, तो बता मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये कैसे करना चाहिए था। मैं बार बार आप लोगों को वेबिनार में बोलता हूँ कि ऑलवेज इंटरेक्ट विद द अदर फ्रीलांसर्स। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस उनके पास जाएगा, उनका एक्सपीरियंस आपके पास आएगा। जब आपका एक्सपीरियंस उनके पास जाएगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो आपके पास चीज रही नहीं है। ठीक है। समझो कि यार 50,000 तुम कमा रहे हो, 50,000 दूसरा कमा रहा है, जब तुम दोनों आपस में इंटरेक्ट करोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दोनों में से कोई एक 1 लाख कमाएगा, तुम दोनों फिर लाख लाख कमाओगे। ठीक है। तो इंटरेक्ट करना सीखो। केस स्टडी क्या है, जैसे मैंने आपको अपना तरीका बताया है, अपनी टिप दी है कम्युनिकेशन की, ऐसे ही जो दूसरे मार्केट के टॉप फ्रीलांसर्स हैं उनसे पूछे कि जो आपके सोशल सर्कल में, दोस्तों में, कजनों में है, कि यार वो क्या टिप यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, रिवीजन की क्या टिप है उनके पास। ठीक है। 6th मॉड्यूल, यार देखो, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फाइवर पे अर्निंग कैसे करनी है, अभी उस अर्निंग को स्केल अप कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि भाई एक नीश पे काम करना है, मल्टीपल नीशेस में नहीं जाना, बट यहाँ पर हम नीश भी चेंज करेंगे, इवन की कैटेगरी भी चेंज करेंगे। कैसे? देखो, तुम लोगो डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है लोगो बनवाने। अभी लोगो कौन बनवाता है? जो अपना बिजनेस नया नया स्टार्ट करता है। जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसको तो वेबसाइट भी चाहिए होती है, उसको सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चाहिए होते हैं, मार्केटिंग भी चाहिए होती है। बंदा आता है तुमसे कहता है यार मुझे ये लोगो बना के दो, उससे बात करो तुम्हारा बिजनेस क्या है, वो कहता है ये बिजनेस है, उसको बोलो कि भाई मेरे पास टीम है, मैं तुम्हारी वेबसाइट भी बना के देता हूँ। बनवाएगा वो वेबसाइट, क्यों? उसने जाना ही उसने दूसरे सेलर्स के पास इसी प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो क्या उसकी कोशिश ये होगी कि यार अगर मुझे यहाँ से क्वालिटी वर्क मिल रहा है तो मैं यहीं से करवा लूं। उसको सोशल मीडिया की पिच करो, उसको मार्केटिंग की पिच करो। समझ रहे हो? ठीक है। हर नीश का ताल्लुक दूसरी नीश से निकलता है। कोई क्लाइंट तुम्हारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट का आ जाता है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा है वो एसईओ नहीं करवाएगा। एसईओ करो। जो वेबसाइट बना रहा है उसका बिजनेस है, जिसका बिजनेस है उसका सोशल मीडिया नहीं होएगा, वहां से उधर जाओ। हर नीश का ताल्लुक दूसरी नीश से निकलता है। ठीक है। बट आप लोग क्लाइंट के साथ निकालते नहीं, आप लोग क्लाइंट के साथ सीधी सीधी बात करके क्लाइंट को बाबा बाय बाय टाटा ही कर देते हैं। भाई मैंने 50% अर्निंग क्लाइंट के साथ अपसेलिंग करके निकाली है। भाई तू चल, तू तो ऑर्डर इस चीज का दे के जा रहा है, इधर तो आ, तुझे चाहिए और क्या क्या चीज, तू फाइवर पे लेने क्या क्या आता है, तुझे सारा काम मैं करके देता हूँ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपसेलिंग। ठीक है। अपसेलिंग करोगे ऑटोमेटिकली न्यू सर्विसेज और न्यू स्किल्स भी डेवलप होंगी, कि मल्टीपल सर्विसेज जब ऑफर करनी है तो आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तीसरा, लीवरेजिंग सोशल मीडिया टू प्रमोट योर फ्रीलांस बिजनेस बाय क्रॉस सेलिंग। फाइवर पे आज किसी ने ऑर्डर दिया, 5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि भाई वेरी गुड वर्क क्वालिटी, ये वो डिलीवर कर दिया, स्क्रीनशॉट उतारो जाके लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे अपलोड कर दो कि भाई मैं वर्डप्रेस की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आज मैंने क्लाइंट का काम किया, उसने बड़ा अच्छी रेटिंग दी, बहुत खुश होके गया। अभी उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बंदा तुम्हारी पोस्ट देखता है और उसको भी जो है वो वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट चाहिए, वो देखता है कि यार इस बंदे ने तो कमाल का काम किसी को करके दिया, उसने इतना अच्छा इसको रिव्यू दिया, चल जो मुझे प्रोजेक्ट के लिए जो मुझे बंदा चाहिए, मैं इसी को हायर कर लेता हूँ, इसी से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। ठीक है। अभी तो भाई ये जितने मॉड्यूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, इन मॉड्यूल्स के बाद हम, मुझे तो जहां तक लगता है कि भाई आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है वो इजीली जो है वो कर सकते हैं। बट इफ यू आर क्विक लर्नर, अगर तो क्विक लर्नर है, सो यू हैव लर्न एवरीथिंग कि आप लोग फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ समवन फ्रॉम यू इज अ स्लो लर्नर? ठीक है। भाई दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई फ्रीलांसिंग का ये चीज नहीं है कि भाई 2-3 दिन की रेस है, कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ये रेस खत्म हो जानी है, नहीं। दिस इज नॉट अ रेस। ठीक है।
पहले तुम लोगों को प्रॉपर नॉलेज चाहिए, फिर ही ये काम स्टार्ट करो। नॉलेज नहीं होगा प्रॉपर, विदाउट प्रॉपर नॉलेज अकाउंट बना लोगे, ऑर्डर नहीं आएंगे, तो उल्टा बदजन हो जाओगे इस प्लेटफॉर्म से। तुम कहोगे कि यार ये हम नहीं, ऑर्डर नहीं आते यार यहाँ से, ठीक है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि यार ये फाइवर से ऑर्डर नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, ये वो लोग हैं जो प्रॉपर गेटिंग द राइट नॉलेज इस फील्ड में जंप करते हैं, और बाद में कहते हैं कि यार ये तो फील्ड ही ऐसी, ये तो फील्ड ही वो है, ठीक है। तो सबसे पहले चीजों को समझो, इसीलिए आज का वेबिनार आपको करवाया गया और काफी चीजें सिखाई गई। बट अगर तो आप अभी भी इन डेप्थ जाकर चीजों को सीखना चाहते हो, तो तुम्हारे पास है तीन रास्ते। द फर्स्ट वन, कि भाई तुम यूट्यूब पर जाकर लोगों की वीडियोस देख लो जो फ्रीलांसिंग पर बनी हुई है। बट जो भी वीडियोस मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे, हर वीडियो जो पड़ी हुई है वो उस एल्गोरिथम की है जो एल्गोरिथम 2020-21 का है। अब तो वो एल्गोरिथम वर्क भी नहीं करता। पहली ये चीज। दूसरी ये चीज कि YouTube डजेंट प्रोवाइड यू सपोर्ट, डजेंट गिव यू सपोर्ट। कोई वीडियो में तुम्हें चीज नहीं समझ आती, तुम्हारे पास राइट नहीं है कि तुम यूट्यूब को बोलो कि मुझे ये चीज दोबारा से समझाए, ठीक है। तो जो तो स्लो लर्नर होते हैं उनको तो एक एक चीज 4-5 डिफरेंट एंगल से बतानी पड़ती है ताकि उनको समझ आ जाए। बट ये चीज तो यूट्यूब नहीं करता। तो ओवरऑल जो सक्सेस रेशियो आपको यूट्यूब से सुनने को मिलती है वो बहुत कम है। द सेकेंड वे यू गॉट कि आप मार्केट में कोई इंस्टीट्यूट, कोई अपना कोई मेंटोर के पास आप चला जाए। बट वो लोग 20-20, 30-30 हजार चार्ज करते हैं, और आप लोगों को सिंपल गीग क्रिएट करके जो कहते हैं ये लें आप गीग क्रिएट हो गई, आप घर बैठे ऑनलाइन रहे, आपको महीने 2 बाद ऑर्डर आना रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे मार्केट में तो है, कोई भी बंदा जो है वो मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। कोई टक्कर का बंदा नहीं मिल रहा जो कि वाकई ही जो है वो जेन्युइन जो है कोई मेंटोरशिप करवा रहा हो, ठीक है। तीसरा तरीका जो आपके पास है कि आप जो चेन ऑफ सॉल्यूशन का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब इस चेन ऑफ सॉल्यूशन के मेंटोरशिप प्रोग्राम की आपको मैं खसूसियात बताता हूँ, सिर्फ खसूसियात सुने। भाई एनरोल होना ना होना वो बात की बात है, सिर्फ एक दफा आपने चेक करना है कि मार्केट में ये चीज भी कोई करवा रहा है। आई नो कि मेंटोरशिप के नाम पे पाकिस्तानियों को पिछले 2-3 साल में इतना लूटा गया है कि लोगों ने इस फील्ड को मंजन सेलर का टैग दे दिया हुआ है, ठीक है। आई एग्री कि मार्केट में बहुत से लोगों ने इस तरह का काम किया है पिछले सालों में। तो जो लोग इस चीज का शिकार हुए हैं वो लोग बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा जी, इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा? खाली एक तो होता है कि कोर्स करवाया महीने का, नहीं। अगर तो एक फैमिली बनानी है तो फैमिली में आपको उसके साथ, अपने स्टूडेंट के साथ लाइफ टाइम इन टच रहना पड़ता है। और उसका मतलब है आफ्टर सपोर्ट दो, कि 1 महीना बच्चा सीखने के बाद जब बच्चा फील्ड में जाता है तो महीने 2 बाद उसको कहीं भी इश्यू आता है तो वो राइट वे आपके पास आए कि सर मैं स्टूडेंट हूँ इस बैच का, मुझे चीज समझ नहीं, काइंडली मुझे सपोर्ट दे, मुझे ये चीज समझाएं। दिस इज कॉल्ड आफ्टर सपोर्ट। मेंटोरशिप का मतलब है कि जो बंदा खुद फ्रीलांसिंग जो की है ना, जिसने 4-5 साल, वो खुद तुम्हें आकर पढ़ाए। ये नहीं कि अपने नाम पे कोई इंस्टीट्यूट बनाए और आगे टीचर हायर करे और तुमसे फजूल फीस चार्ज करे और तुम्हें वहां पर पढ़ाए, ठीक है। इस तरह की, ये इसको भी मेंटोरशिप नहीं बोलते, इसको बिजनेस बोलते हैं। तो मेरे यहाँ ये चीज नहीं होती, ठीक है। सपोर्ट व्हाट्सएप पे मैं प्रोवाइड करूंगा, क्लासेस मैं दूंगा, ठीक है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, आफ्टर सपोर्ट मैं दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा बाकी बिजनेस ऑटोमेट है, ठीक है। मेरे पास टाइम है कि मैंने अपनी कम्युनिटी बनानी है स्टूडेंट्स की, फ्रीलांसर्स की। अच्छा, ये तो होगी ना चीजें सिर्फ इस, और क्या क्या मिलेगा कोर्स में? वीकली 1-on-1 कॉल सेक्शन डायरेक्टली मेरे साथ। हर बच्चा जो मेरे साथ जो है वो 1-on-1 मीटिंग करेगा और मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करेगा। क्या क्या कोर्स में मॉड्यूल्स क्या क्या सीखेंगे भाई? लूप होल निशिस फाइवर पर कैसे निकालनी है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, टेस्ट वगैरह देने हैं, प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, गीग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कैसे करनी है, इन डेप्थ जाकर। अभी तो 15-20 मिनट पढ़ाया गया, पूरा एक मॉड्यूल 2-2 घंटे का है, हर हर मॉड्यूल 2-2 घंटे का है। ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है और कम्युनिकेशन कैसे करना है। बिलीव में इस चौथे लेक्चर के अंदर सिर्फ 10 मिनट की एक स्क्रिप्ट देता हूँ। वो स्क्रिप्ट अगर तुम्हें कहीं से 5 लाख की भी मिल जाए ना, सिर्फ 5 लाख की मिल जाए, सिर्फ मुझे आकर बताना, मैं अपना पूरी एजेंसी बंद कर दूंगा। अगर कोई बंदा तुमसे वो चीज तुमने कहीं सुनी भी हो, एक 10 मिनट की चीज मैं बोलता आता हूँ कि ये चीज क्लाइंट को जाके बोल दो। वो क्लाइंट तुम्हें कहेगा कि मेरे से पैसे ले, मेरा काम स्टार्ट कर, 200 ले, 300 ले, ये चीज स्टार्ट कर, ठीक है। ऐसी, यार देखो, जिन लोगों ने 5-5, 6-6 साल फील्ड में काम किया होता है ना, उनको पता होता है।
कि 10-10 मिनट की चीज बनाने के लिए पीछे सालों साल मेहनत होती है, ठीक है। तो बिलीव मी वो चीजें कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो एक लाइक एक टिप है जो मैं स्टूडेंट के साथ देता हूँ, वो पूरा कोर्स एक तरफ, वो टिप एक तरफ, और ये चीज मैंने, ये चीज बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन कैसे हैंडल करना है, डिस्प्यूट कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव फीडबैक कैसे करना है, इनके रिप्लाईज के लिए आपके साथ टेम्पलेट शेयर किए जाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग प्रमोशन, अपना पाइनियर के जो इश्यूज वगैरह लोगों होते हैं, सक्सेस स्टोरी क्या होती है, फाइवर का ग्रेस पीरियड क्या होता है, डी रैंकिंग से कैसे बचना है, इन फ्यूचर अपनी अर्निंग को कैसे कंसिस्टेंट करना है, ये सारी चीजें जो है वो कवर अप होंगी। और लास्ट एक बोनस मॉड्यूल भी हमारा होता है जिसमें हम फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर बात करते हैं। अभी भाई जितने तो मॉड्यूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोर्स तो होने जा रहा है जी बहुत महंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो कोर्स की प्राइस के ऊपर बात करते हैं। देखो, मुझे हो गया जी 4-5 साल फ्रीलांसिंग करते हुए। अब अगर तो मैं किसी बायर को 1 घंटा अपनी सर्विस दूं ना, तो वो बायर मुझे तकरीबन जो है ना वो $50 तो पे करता है 1 घंटे के। अभी यहाँ पे भाई अगर मैं 8 मॉड्यूल स्टूडेंट्स को करवाता हूँ तो 8 मॉड्यूल्स बन जाते हैं तकरीबन कोई 16 घंटे के। उसके बाद वन ऑन वन मीटिंग डाल के कोई एक एक स्टूडेंट मेरे से 20-20 घंटे ले जाएगा। अभी 20 घंटे का मतलब क्या है कि मैं हर बच्चे से $1000 चार्ज करूं? नहीं नहीं, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा कि मैं हर स्टूडेंट से $1000 लूं। $1000 कितना बनता है? 3.25 लाख रुपया। तो मुझे पता है इसको कौन स्टूडेंट 3.25 लाख पे कर सकता है, तो भाई घबराना नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। क्या करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, 2,75,000 में से एक सिफर खत्म करते हैं, कितना बचा? 90% डिस्काउंट हो गया, पीछे बचा 27,500। अभी भी मजाक कर रहा हूं, आई नो भाई ये भी ज्यादा है, 27,500 भी ज्यादा है। इसको एक दफा और राउंड, इसको एक दफा और जो है वो करते हैं, इसको बिल्कुल आधा कर देते हैं। बिल्कुल आधा करेंगे, कितना बनता है? ये बनता है 13,750। अब भी ठीक है भाई, किसी 5 साल एक्सपीरियंस बंदे का तुम ले रहे हो मेंटोरशिप, तो 13,750 ठीक नहीं है? चैट में बताओ ठीक है कि नहीं। चलो अगर तुम लोगों ने बोला नहीं ठीक है तो और डिस्काउंट ऐड कर दिया जाएगा। चैट ओपन है, बताओ। नो 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 नो। ओके 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 ओके। अच्छा जी, चलो 13,750 को अगर राउंड ऑफ करके हम लोग कर देते हैं 10,000 कर देते हैं। 10,000 ठीक है? अब बताओ, 10,000 ठीक है कि नहीं? नहीं 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 नहीं। देखिए, अब अच्छा, अब जो लोग फ्री कह रहे हैं ना, देखो मैं बताता हूँ। देखिए, अ, मैं मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग का कॉस्ट होता है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए टीम बनानी पड़ती है, ठीक है, काफी चीजों की एक कॉस्ट बनती है, ठीक है। और फ्री में देखे करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ब्रेक इवन पे करवाना चीजों को फिर समझ में आता है, ठीक है। देखो, मैंने 4 साल एक चीज को सीखा, ठीक है। मुझे आगे डिलीवर फ्री ऑफ कॉस्ट करूं, मुझे प्रॉफिट ना हो, ठीक है, मुझे मसला नहीं है, मैं कर लूंगा। बट अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करके आप एक चीज डिलीवर करें ना, तो वो काम कोई भी नहीं करता, ठीक है। हाँ, एक ब्रेक इवन पर आकर कोई आपका बिजनेस चल रहा हो ना, तो ठीक है, तो वो आपके लिए ठीक है। तो अच्छा जी, 10,000 सोचा तो था, 10,000 ठीक है, लेकिन नहीं अगर करना 10,000 तो एक और ऑफर जो है वो फिर आप लोगों के लिए कर लेता हूँ। तो भाई ये चेक करो, मैं 3.25 लाख से अपनी कोर्स की प्राइस को ड्रॉ डाउन करके 10,000 पे ले आऊं, बट अभी भी जो है वो आप लोगों को अ, नहीं लग रहा। तो चले, डिस्काउंट इसमें एक लास्ट फुल एंड फाइनल डिस्काउंट होगा, उसके बाद में इसमें मैं मजीद डिस्काउंट जो है वो नहीं ऐड करूंगा। तो लास्ट डिस्काउंट इस पर क्या ऐड होने जा रहा है? फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। ओनली 5,000। 5,000 में आप लोगों को इस 8 मॉड्यूल्स के ऊपर 2-2 घंटे का एक लाइव लेक्चर होगा, ठीक है। लाइव लेक्चर भी होगा, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, वन ऑन वन सपोर्ट भी आप लोगों को दी जाएगी, वन ऑन वन मीटिंग भी मेरे साथ होंगी। चलो एक और बात बोल देता हूँ, जो यार उठा कर दिखाओ मुझे मार्केट से कोई मेंटोर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हो, ठीक है। और ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही हैं चीजें, ठीक है। अभी ये जाके यूट्यूब पे अपलोड होंगी ये चीजें सारी, ठीक है। तो ये हवा में नहीं मैं बातें बोल रहा।
एक बच्चा मुझसे मेंटोरशिप लेता है, और मुझसे मेंटोरशिप लेने के बाद वो बच्चा आकर मुझे ये क्लेम कर देता है ना कि सर, जो चीजें आपने सिखाई उन चीजों को इंप्लीमेंट करके मेरी अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई, तो मैं उसको 200% फीस उसकी मैं रिफंड करूंगा। सिर्फ मुझे बताओ यार एक दफा कि कोई बंदे ने मार्केट में आज तक ये बात बोलियो, लाइव क्लास में बोलियो, जिसकी रिकॉर्डिंग हो गया भी यूट्यूब पे जानी है। ठीक है। सो इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है आप लोगों को देने के लिए। ठीक है, अगर तो चाहते हो किसी का 4-5 साल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ठीक है, सो इससे कम फीस, ठीक है, शायद कभी ना नजर आए। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है, अगर तो इन फ्यूचर कभी सोचोगे इस कोर्स का, तो नेक्स्ट वीक से इस कोर्स की प्राइस भी 20,000 पे होने जा रही है। ये लास्ट लेक्चर होगा या सेकंड लास्ट होगा इस फीस में। तो अपना, अच्छा, 50% डिस्काउंट है, बट वो डिस्काउंट सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे चाहिए क्विक एक्शन टेकर्स। ठीक है, जो फास्ट एक्शन टेक करते हो और जो जेन्युइन डेड सीरियस लोग हैं चीजों को सीखने के लिए। मुझे कदर है डेड सीरियस पीपल लोगों की। तो जो तो डेड सीरियस पीपल लोग हैं उनके लिए ही ये, सिर्फ फर्स्ट 20 डेड सीरियस पीपल लोगों के लिए ही ये जो है 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। अभी आप लोगों को जो है वो स्क्रीन शेयर करके जो है वो यहां पर दिखा भी देता हूं मैं। 1 सेकेंड, आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोगों ने एनरोलमेंट जो है वो कैसे करनी है। अच्छा जी, आप लोगों के साथ चैट में मैंने एक लिंक शेयर किया है। ठीक है, क्या करना है, इस लिंक को ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आप लोग इस ऑप्शन को लाइव क्लास डिस्काउंट, आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अपना नेम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल, और कौन सा पेमेंट मेथड आप यूज करेंगे आप उसको सेलेक्ट करें। फीस सबमिट करें, यहां पर अपलोड करें और सबमिट कर दें। ठीक है, टीम जो है वो वेरीफाई करके आपको जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें ऐड कर देगी। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप ऐड हो चुके हैं। क्लासेस 5 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। थर्सडे और फ्राइडे शाम 6 से 8 2 घंटे की हमारी लाइव क्लास होती है। लाइव भी होती है और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी सेम डे। और रिकॉर्डिंग आपके पास जो है वो लाइफ टाइम रहेंगी, और उस व्हाट्सएप पे सपोर्ट आपको ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर द कोर्स भी दी जाएगी। सो लिंक इज इन द चैट सेक्शन। ठीक है, जल्दी से जो पहले 20 एक्शन टेकर्स हैं उनको करते हैं साइड पर, और उसके बाद आप लोगों के जो गिफ्ट्स मैंने आप लोगों के साथ जैसे प्रॉमिस किया था, आप लोगों के गिफ्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, और एंड पे आप लोगों का क्यूए सेशन भी होगा। और जो लोग तो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत जालिम गिफ्ट है, बहुत जालिम गिफ्ट है। तो अगर तो अभी से वीडियो लीव कर गए तो सीरियसली पछताओगे, वो लोग जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं। तो अपना गला भी बहुत ज्यादा बैठ चुका है, यहां पर लेते हैं 10 मिनट की एक छोटी सी ब्रेक। और जो कि 20 डेड सीरियस पीपल लोग हैं उनको करते हैं साइड पर, और उसके बाद चलते हैं अपने वेबिनार के बकिया पार्ट की तरफ।
अच्छा जी, तो मैं 10 मिनट की ब्रेक से पहले ही वापस आ गया हूँ। असल में आप लोगों के लिए एक और फेवर देने का जो है वो सोचा जा रहा था। अ, बहुत से लोगों के जो है वो क्वेरीज रिसीव हो रही हैं व्हाट्सएप पे, लोगों को अभी जो है वो इश्यू हो रहा है फीस सबमिट करने में। पीपल आर डेड सीरियस टू एनरोल इन दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम, बट कुछ लोगों के अकाउंट में पेमेंट अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें काइंडली थोड़ा टाइम दे दिया जाए ताकि हम पेमेंट अरेंज करके जो है वो इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकें। तो मैं अपनी टीम के साथ एक मशवरा कर रहा था कि बच्चों को एक फेवर देते हैं, बट मेरी टीम मुझे बार बार मना कर रही है कि सर ऑलरेडी आपने बहुत फेवर दे दिया है, अब वो नहीं बनती और फेवर। लेकिन मुझे जो डेड सीरियस पीपल लोग हैं ना, जो वाकई ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे इस तरह के लोगों की कदर और मुझे इस तरह के लोगों को फेवर देने में बहुत मजा आता है। तो भाई आप लोगों के लिए एक फेवर है कि जो 20 स्टूडेंट्स की जो लिमिट थी ना, उसको मैंने कर दिया है चेंज। कैसे? 20 स्टूडेंट्स तो हो चुके हैं, बट 18 हो गए, अभी 20 भी हो जाएंगे। मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए ये जो डिस्काउंट है 50%, इसको नेक्स्ट 24 आवर्स तक कर दिया है। ठीक है? तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक अगर तो आप डेड सीरियस हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता करके आप इस जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसमें एनरोल हो सकते हैं। और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर एनरोलमेंट कैसे करनी है, तो चैट में आपके साथ ये लिंक शेयर किया गया है। आप इस लिंक को ओपन करेंगे, आपके सामने ऐसे फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल एंटर करें। उसके बाद जैस कैश में पेमेंट करेंगे, मेजान में, इजी पैसा में, वहां से ये नंबर, अकाउंट नंबर कॉपी करें, उसमें पेमेंट सेंड करें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड करें और इसको जो है वो आप सबमिट कर लें। तो मुझे बताओ भाई, और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए ऐड की जाएं? कितनी फेवर चाहिए आप लोगों को? इससे ज्यादा फेवर नहीं बनती कि फाइवर की आपको कंप्लीट एल्गोरिदम, कंप्लीट एडवांस ट्रिक्स, सारी चीजें, इवन ये चीजें नहीं, 100% गारंटीड ऑर्डर्स के साथ सिर्फ ये चीजें आपको 5000 में मिल रही हैं। ठीक है? सो बहुत मजा आने वाला है। जिन लोगों ने तो कोर्स में एनरोलमेंट कर ली है, उन लोगों के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लासेस में जो है, लाइव क्लासेस में बहुत मजा आएगा। और ये लोगों ने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया। दीज पीपल हैव मेड द बेस्टेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। चले जी, अब चलते हैं आप लोगों के गिफ्ट्स की तरफ। आ, कहाँ से गिफ्ट शुरू करें? कहाँ से गिफ्ट शुरू करें? कहाँ से करें? कहाँ से करें? चलो जी, सबसे पहले करते हैं ई बुक से स्टार्ट। ओके जी, आप लोगों को ई बुक शेयर करते हैं। वेयर इज द ई बुक? ओके जी, दिस इज द ई बुक। चलें जी, पहले तो सोचा था कि ये ई बुक सिर्फ जो पेड स्टूडेंट है उनके साथ शेयर की जाएगी, बट जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया है उन लोगों ने, एटलीस्ट उन लोगों ने टाइम निकाला है और टाइम निकाल के उन्होंने चीजों को समझा है। दिस इससे इसका भी ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सीरियस हैं। तो उन लोगों के लिए ये ई बुक है। आप इस लिंक को जो है वो कॉपी करके आप लोग जो है वो अपने पास जो है वो पेस्ट कर लें। अच्छा, गिफ्ट से पहले क्यूए सेशन करते हैं। ठीक है? बच्चे जो हैं वो बहुत बेताबी से क्यूए सेशन का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से जो है वो आप इस लिंक को जो है वो अपने पास कॉपी करें। उसके बाद चलते हैं जी भाई क्यूए सेशन की तरफ। जल्दी से लिंक को कॉपी कर लें, क्योंकि अभी मैं चैट ओपन करूंगा तो ये लिंक जो है ये कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। ओके जी, कर लिया कॉपी? ओके, चलें जी, करें क्वेश्चन आंसर शुरू। लिमिट इंक्रीज? लिमिट 24 आवर्स तक कर दी है। अब 24 आवर्स तक जो है वो आप सेम 50% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। चैट इज ओपन। जो जो आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर करें। सेकंड लिंक सेंट अगेन। सेकंड लिंक, ई बुक का लिंक जो है ये ऊपर अवेलेबल है।
यू आर डूइंग ये कोर्स विच इज यूएस टैक्स एनरोल्ड एजेंट, इसका फ्यूचर है भाई। फ्रीलांसिंग का जो फ्यूचर है वो कभी भी नहीं खत्म हो सकता। फ्रीलांसिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगी। अगेन मैंने लिंक शेयर कर दिया। क्या आपने कहा था कि आप क्लाइंट के साथ पहले काम करते हैं और बाद में उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेते हैं, तो इसी साइट पर गलत नहीं है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ कि मेरे साथ वन ऑन वन मीटिंग में फाइवर अलाउ करता है वन ऑन वन मीटिंग। अब वन ऑन वन मीटिंग में मैं उनके साथ जो है वहां पे उनका व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेता हूँ, तो फाइवर को पता नहीं लगता इस चीज का। आप जो है वो अपना पाइनियर का जो अकाउंट है आप वो फाइवर के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं, और आपकी सारी पेमेंट जो है वो वहां पे विड्रॉ हो सकती है। SML, the page will be just for Fiverr or will also tell other client hunting methods भी हैं, ठीक है। अपना ईमेल मार्केटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, वहां से क्लाइंट हंट कैसे करने हैं वो भी है। एक्सटेंशन नेम है फाइवर क्विक व्यू। साइबर सिक्योरिटी की भी सर्विसेज हैं फाइवर पर। व्हाट्स द बेस्ट स्किल फॉर फ्रीलांसिंग? अभी मैं आपको बोनस, जब मैं उन नीशेस का बताना है जिनमें इतना पोटेंशियल है कि आप $1 लाख तक कमा सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिल जाएगा। प्लीज दिस टाइप ऑफ वेबिनार फॉर अपवर्क प्लेटफॉर्म। देखिए, अपवर्क जो है ना, वो इशू ये है कि अपवर्क थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, ठीक है। जो न्यूबीज है ना वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है वो क्योंकि वेबिनार में मोस्टली जो लोग आते हैं वो न्यूबीज होते हैं, तो अपवर्क का जो है वो फिर सूट सूट नहीं करता, इसलिए फाइवर का करवाया जाता है। अगर आपका एक सिस्टम पर अकाउंट उड़ा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंट भी आप उसी सिस्टम पर बना सकते हैं। उसके लिए आपको ब्राउजर वगैरह सारा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सेम इंटरनेट पे ब्राउजर क्लियर करके आप डिफरेंट अपना आईडी से जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर CNIC पे अकाउंट उड़ा है तो उसके बाद आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पे अकाउंट बना सकते हैं। बट ये है कि एट अ टाइम एक इंटरनेट पे दो अकाउंट ना चल रहे हो, ठीक है। हाँ, पहले का उड़ गया तो आप नेक्स्ट चला सकते हैं। सेक्शन ऑडिट और क्विक बुक सेक्शन, मुझे इसके क्लाइंट चाहिए। पर मेरे एक्सपीरियंस 11 है, लेकिन फ्रीलांसिंग का नहीं काम काफी अच्छा आता है। सही है। देखें, वर्ड अपवर्क ने जो बिडिंग का जो सीन किया हुआ है ना, उसके लिए जो है वो सर्वाइविंग वहां पे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो जो असल में देखें, अपवर्क इज द P2C, ठीक है। फाइवर P2P है। P2C का मतलब कि एक पर्सन एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके लिए आपको जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। तो वहां सर्वाइविंग मुश्किल है। हाँ, पहले P2P का एक्सपीरियंस हो फिर P2C पे जाया जा सकता है। नम खालिद, इससे ज्यादा तो कोई गारंटी नहीं है कि तू जितने फीस देंगे उसे डबल रिफंड कर दूंगा अगर रनिंग ना होगी, क्योंकि हाँ, बट केसेस के भाई चीजों को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। मैं हर बच्चे को कहता हूँ भाई, वन ऑन वन मीटिंग में, ताकि मैं खुद मेक श्योर करूँ कि यार आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यार, एक तो होता है चीजें सिखाना, फिर सिखाकर डबल चेक करना कि वो इम्प्लीमेंट की भी गई है कि नहीं। अब मैं बच्चे को कह रहा हूँ भाई वन ऑन वन मीटिंग करो, ताकि मैं चेक करूँ चीज इंप्लीमेंट हुई है या नहीं। वो वन ऑन वन मीटिंग नहीं कर रहा और बाद में क्लेम करता है मेरी रनिंग नहीं स्टार्ट हुई, तो दिस मीन कि उसने चीज को फॉलो ही नहीं किया जो मैं उसको बता रहा हूँ। जिनके पास मनी नहीं है बट दे हैव पैशन, उनको काफी चीजें सिखाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीजें सिखाई हैं उससे वो अपने अकाउंट की जो अपने जो कैरियर है उसको किक स्टार्ट नहीं कर सकते। अकाउंट फ्लैग तब होता है जब आप कोई वायलेशन करते हैं। अगर आप क्लाइंट के साथ वन ऑन मीटिंग करते हैं, अगर आप उसको आउटसाइड लिंक सेंड करते हैं ना मीटिंग जनरेट करके जूम पे, तो वो रिकॉर्ड नहीं होती। और अगर आप इनसाइड जो फीचर है अगर आप उसको भी यूज करते हैं वो रिकॉर्ड होती है, बट वो जो है वो फाइवर क्रॉस चेक जो है वो ऐसी नहीं करता। हाँ, क्लाइंट अगर कंप्लेन करे फिर वो रिकॉर्डिंग जाकर चेक होती है, वरना अगर आप आपका क्लाइंट जो है इतना अच्छा, आप उसको वो फीचर से भी जो है वो मीटिंग करके वहां भी उससे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। डू यू माइंड शेयरिंग द कंप्लीट पेड कोर्स आउटलाइन? अनम खालिद, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो आउटलाइन शेयर कर देते हैं।
बेस्ट टाइम टू स्टे ऑनलाइन, न्यू सेलर्स के लिए जो है अकाउंट रैंकिंग से पहले बेस्ट टाइम कोई भी नहीं। अकाउंट रैंकिंग से पहले आप कभी भी ऑनलाइन रह सकते हैं। हाँ, अकाउंट रैंकिंग के बाद जो है वो नाइट टाइम पे ऑनलाइन रखना चाहिए। एक आईपी पे मल्टीपल फायर अकाउंट किसी सूरत नहीं बन सकते। 24 आवर ऑनलाइन रहने से, ऑनलाइन 24 आवर ऑनलाइन रहने के लिए जहरी बात है, एक्सटेंशन यूज करेंगे 24 घंटे ही ऑनलाइन बैठे रहोगे तो अकाउंट जो है वो फ्लैग हो जाएगा। अच्छा जी, दोबारा चैट ओपन है, मैंने चैट ऑफ कर दी थी, काफी क्वेश्चन थे उनका आंसर करना था। 550, 3 से 4 मिनट मैं मजीद क्यूए सेशन करूंगा, उसके बाद जो है वो गिफ्ट्स कंप्लीट करके फिर मीटिंग को एंड करेंगे, और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो वो फिर व्हाट्सएप पे कर सकता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर दिया जाता है।